कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल में चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। और समस्त भक्त लोगों से आग्रह निवेदन, समस्त ब्रज रसिक जन मंच पर मंचासीन भ चुकल है। अपने समस्त भक्त स्वाग्रह निवेदन जे यथाशीघ्र
पंडाल में अभी कुछ देर में महंत जी के महाराज जी के आगमन व्यासपीठ पर रहते हैं। एखन अपने सब जाधे महाराज जी व्यासपीठ पर आबैत ब्रज आयल ब्रज रसिक जन के माध्यम में मधुरगर भजन के आनंद ल रहल छी और समस्त भक्त लोकन से आग्रह समय भ गेलैया आप सब गोटे अपना घर से निकल को यथाशीघ्र व्यासपीठ के सामने आबि को बैस को शांतिपूर्वक एही कथा के रसपान करी। संगे विशिष्ट निवेदन जे कियो साइकिल मोटरसाइकिल लक पंडाल के अंदर आबै छी उनका से निवेदन जे साइकिल मोटरसाइकिल बाहरे रखी और आजुक ई तृतीय दिवस के कथा जे ओकर शुभारंभ भजन के माध्यम में भ चुकल है। एखन ब्रज रसिक जन अपने के बीच किछ एहने सुंदर भजन के संग राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे मेरे सुख दुख की खींच रहा है आवाज और बढ़ाओ खींच रहा है गला मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है ये चमक ये दमक फूल बन महक ये चमक ये दमक फूल बन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है इठला के पवन चूमे सैया के चरण इठला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है बगियन माँ बहार तुम्हीं से है मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरे सर पर साया तुम्हारा है मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है
मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, 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 तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरी दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन में श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन में श्रृंगार ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, सर पर साया तुम्हारा
बेड़ा पार तुम ही से है, मेरा बेड़ा पार तुम ही से है। ये चमक ये दमक फुलवन माम है, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। बगियन माँ बहार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय राधे राधे। जय राधे। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के मध्य आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के मध्य आज तृतीय दिवस की मंगलमय वेला में हम आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो भी भक्तवृंद यहाँ उपस्थित हैं आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एवं जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं आपसे निवेदन है कि आप सभी भी शीघ्रातिशीघ्र जल्द ही अपने घर से निकलकर या अपने गृह कार्यों से अथवा तो अन्य सभी व्यवस्थाओं से निवृत्ति पाकर के कथा पंडाल में पधारें एवं अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें, अपने अपने आसन को सुनिश्चित करें और उस पर विराजमान होकर के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, श्रवणपान करें। आज में मंगलमय कथा का तृतीय दिवस है और यह तृतीय दिवस का द्वितीय सत्र जहां आप हम सभी यहां आज विराजमान हैं। महादेव की असीम अनुकंपा से और महादेव की ही कृपा से यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि भोलेनाथ के जैसे कि महाराज श्री ने कहा 2 स्वरूप में है, एक रुद्र रूप में है और एक शांब सदाशिव के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। एक जो हम दर्शन करते हैं शिव जी के तो बड़े ही विकराल स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो भगवान का रुद्र रूप है। दूसरा स्वरूप वही शांब सदाशिव जो कि सदा सर्वदा ठाकुर जी के ध्यान में और कथाओं में ही मग्न रहते हैं। ऐसे सदाशिव भगवान की कृपा से इस क्षेत्र में, इस ग्राम में हम आप सभी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज की मंगलमय कथा का शुभारंभ बस कुछ ही समय पश्चात होगा। जैसे ही महाराज श्री का आगमन होगा उपरांत व्यास पूजनों उपरांत आज की मंगलमय कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी यदि यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश तो आप सभी यहाँ उपस्थित होंगे एवं मंगलमय कथा का रसपान करें, श्रवणपान करें। बड़े ही भाग्य से
श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो कि आप हम सभी को बड़ी ही सुलभता से प्राप्त हुआ है। और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारी आयोजक समिति को। तो यहाँ सुबह से शाम तक खूब मेहनत कर करके इस आयोजन को सफल करने हेतु परिश्रम कर रहे हैं। और केवल इन 7 दिन का ही परिश्रम नहीं है, कई समय पहले से, कई हफ्तों से, कई महीनों से इस कार्यक्रम की सफलता हेतु परिश्रम किया जा रहा है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद देंगे कि ऐसा सुंदर सौभाग्यजनक हमें और आपको कथा रस का आयोजन जो किया है उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। एवं महाराज श्रीधाम वृंदावन निवास करते हैं, आप सभी को विदित है। और वृंदावन से ही महाराज श्री कथा हेतु यहाँ पधारे हैं। इसके बाद जैसे कि कल भी आपको बताया था कि कथा जो यहाँ चल रही है उसका लाइव प्रसारण YouTube के माध्यम से किया जा रहा है। YouTube और Facebook पे कथा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। यहाँ कथा विश्राम उपरांत श्रीधाम वृंदावन में इसी पावन श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पुनः होगा। आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी आएं और श्रीधाम वृंदावन में निवास करें। 7 दिवस वहीं हमारे आश्रम में आकर के आप निवास कर सकते हैं, वहां रह करके दिव्य कथामृत का रसपान करें। यदि आप वृंदावन नहीं आ सकते तो आप लाइव के माध्यम से अपने ही स्थान पर विराजमान होकर के उस दिव्य कथा का रसपान कर सकते हैं। और केवल श्रीमद् भागवत कथा ही हम नहीं श्रवण करेंगे, जो वृंदावन में कथा होगी वहां प्रातःकालीन सत्र में श्री भक्तमाल कथा, हमारे वृंदावन के एक बहुत ही दिव्य संत हैं जो कि केवल भक्तमाल कथा करते हैं और बिहारी जी को प्रतिदिन भक्तमाल श्रवण कराते हैं। बांके बिहारी मंदिर के पृष्ठ भाग में प्रतिदिन जाकर के वो भक्तमाल कथा की सेवा करते हैं। ऐसे दिव्य संत, उन्हीं के मुख के द्वारा, उन्हीं की मधुर वाणी से हम प्रातःकालीन सत्र में भक्तमाल कथा का रसपान करेंगे। एवं संध्याकालीन सत्र में महाराज श्री की वाणी से हम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। और भी खूब आनंद होगा, खूब कार्यक्रम और भी रखे गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आप दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, हमारे महाराज श्री की गतिविधियाँ किस प्रकार से, कहाँ हमारा कार्यक्रम रहता है। 1 अक्टूबर से पटना में भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि गांधी मैदान में होगा। तो वहाँ भी यदि आप उपस्थित हों तो खूब आनंद की बात है। परंतु जो भी भक्त अपने कारण, किन्हीं कारणवश उपस्थित ना हो पाए, तो वो उस कथा को भी आप YouTube और Facebook के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन लाभ ले सकते हैं, श्रवण लाभ ले सकते हैं। तो YouTube चैनल का नाम है आचार्य श्री दामोदर दास जी। यदि आप YouTube पर सर्च करें और यदि आप Facebook पर सर्च करें तो आचार्य श्री दामोदर दास जी आप सर्च करेंगे तो हमारा संस्थान का जो भी पेज है आपको वो प्राप्त होगा। हमारी आईडी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। वहाँ आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सदस्यता यानी कि उसको सब्सक्राइब कर करके जब भी कथा होगी या कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी वीडियो जाएगी, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, एक मैसेज पहले से ही आ जाएगा। तो आचार्य श्री दामोदर दास जी आप YouTube, Facebook और Instagram पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज प्राप्त होगा। और यहाँ की जो कथा है वो भी निरंतर, जो 4 घंटे की यहाँ कथा हम आप सभी बैठ करके सुन पा रहे हैं। जो भक्त यहाँ उपस्थित नहीं हैं, कई भक्त दिल्ली हैं, कई भक्त मुंबई हैं, कई अन्य अन्य क्षेत्र में जो भक्त हैं, वो श्रवण लाभ लाइव के माध्यम से ले रहे हैं। ऐसे ही आप सभी भी लाइव के माध्यम से श्रवण लाभ ले सकते हैं। एवं आज तृतीय दिवस की मंगलमय वेला में आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। कल का जो सायंकालीन सत्र यानी कि द्वितीय सत्र रहेगा, वहाँ कृष्ण जन्म की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कल पीत वस्त्र धारण करके ही आएं।
पीले रंग के वस्त्र पहन करके आए, खूब सज धज करके आए। चूंकि बाल कृष्ण लाल की जन्मोत्सव की कथा कल ही हम श्रवण करेंगे और अपने अपने घर से, अपने अपने स्थान से, जैसे कि हम किसी के जन्म दिवस पर जाते हैं तो जन्म दिवस पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं जो उस बच्चे को प्रिय हो, और अगर खा नहीं पाता है तो उसको वस्त्र लेकर के जाते हैं, पर कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो यहाँ बाल कृष्ण लाल के जो जन्मोत्सव की कथा, जो दिव्य आनंद उत्सव कल यहाँ मनाया जाएगा, तो यहाँ आप ला सकते हैं, टॉफी ला सकते हैं, चॉकलेट ला सकते हैं और बिस्किट ला सकते हैं और फल लेकर के आ सकते हैं, भगवान के लिए खिलौने लेकर के आ सकते हैं। माखन मिश्री भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो माखन मिश्री आप लेकर के आ सकते हैं। ठाकुर जी को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय इसलिए भी है क्योंकि यशोदा मैया की इतनी महारानी थी वो, तो महारानी के इतने नौकर होने के बाद, दास दासियां होने के बावजूद वो अपने लाला के लिए दधि मंथन यानी कि मक्खन का आयोजन स्वयं करती थी। यानी यानी ह गीतानि तदवाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्न गायत। यानी कि जब माता यशोदा दधि का मंथन करती थी तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती थी, भगवान गोविंद की लीलाओं का स्मरण करती थी और उसी स्मरण को करते करते दधि का मंथन करती थी, उनके बाल चरित्रों का श्रवण करती थी, उनको स्मरण करती थी। तो ऐसी माता यशोदा जब दधि से निकाल करके मक्खन बनता था और मक्खन ठाकुर जी को परोसती थी तो ठाकुर जी बड़े प्रेम से उस मक्खन को पाते थे। तो यदि आपकी भी ऐसी श्रद्धा हो या ऐसा आपका भाव हो, वात्सल्य प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति, तो कल आप मक्खन लेकर के भी अपने घर से आ सकते हैं। अनिवार्य यह रहेगा कि सभी को पीले वस्त्र धारण करके आने हैं। यदि ऐसा हो कि कोई माता जी या कोई हमारे पुरुष वर्ग से पिता तुल्य एवं बड़े भैया जैसे सभी भक्ति मूर्ति कहें कि भैया हमारे पास तो पीले रंग का कोई वस्त्र ही नहीं है, अब क्या करें, ये तो विडंबना हो गई कि पीला तो कपड़ा ही नहीं है, अब पहन करके क्या आएंगे। तो उनके लिए विकल्प ये है, यदि पीला कोई रंग का वस्त्र नहीं है तो आप लाल रंग के वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि लाल कुर्ता पजामा पहन करके आप आ सकते हैं। परंतु विशेषतः जो विशिष्ट है वो पीले वस्त्र को ही विशेषता प्रदान की गई है। पीला वस्त्र हो सके तो आप सभी पहन करके आइएगा और यहाँ ठीक समय से आप पधारिएगा। 4 बजे का समय है। कई माताएं जो यहाँ उपस्थित हो जाती हैं 4 बजे, आपको खूब खूब धन्यवाद कि आप समय से यहाँ आती हैं। एवं जो नहीं आ पाते हैं, आपको आग्रह, आपसे निवेदन है कि आप समय से यहाँ पधारें। हरे कृष्ण। आइए सुबल जी के द्वारा अब हम एक दिव्य भजन श्रवण करेंगे, उपरांत जो भी सूचनाएं रहेंगे महाराज श्री का आगमन एवं जो भी स्वागत वंदन होगा महाराज श्री का जैसे ही होगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। तब तक आप अपने ही स्थान पर सभी भक्त वृंद विराजमान हो जाएं। बोले हरे कृष्ण। भागवत भगवान की, थोड़ा जोर से बोलिए, बोले भागवत भगवान की, वाके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, भागवत महामहोत्सव की, सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। आप सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं गुरुदेव भगवान का दिव्य स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। व्यास जी महाराज जी का शुभ आगमन हमारे मंच की ओर हो रहा है। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री शुकदेव महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री भागवत भगवान की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री शुकदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, भागवत महोत्सव की
जय जय श्री राधे श्याम। जो भक्तवृंद पंडाल में उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है आप सभी भक्तवृंद अपने अपने यथा स्थान पर पुनः विराजमान हो जावें। एवं जो भक्तवृंद यहाँ अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, आप सभी को सूचित करना चाहेंगे। गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। महाराज जी का आगमन हमारे पंडाल की ओर हो चुका है। बस कुछ ही क्षण पश्चात आज तृतीय दिवस की मंगलमय कथा को हम आप सभी श्रवणपान करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तवृंद अभी उपस्थित नहीं हो पावे हैं, वो सभी भक्तवृंद शीघ्रातिशीघ्र अपने अपने गृह कार्यों से अथवा तो निजी कार्यों से निवृत्त होकर के पंडाल में आवें और दिव्य मंगलमय कथा का रसपान करें। जो भक्तवृंद यहाँ उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है, जो यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोग स्थान चयन करें और अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। एवं विशेष समिति से आग्रह है, निवेदन है कि जो मंच के आसपास का स्थान है जो है, उसमें कृपया किसी भी प्रकार का कोलाहल ना हो, कोई बात ना करे। किसी भी प्रकार की चर्चा करनी हो तो थोड़ा दूर जा कर के करें। मंच के आसपास किसी प्रकार की चर्चाएं ना हो, कथा के मध्य किसी भी प्रकार का विघ्न ना बने। इस बात का विशेष ध्यान हमारे मंदिर की जो समिति है, जो कथा आयोजन समिति है, आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। एवं अब कुछ ही क्षण पश्चात दिव्य मंगलमय कथा पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज की जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा हम आप सभी श्रवण हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसकी तृतीय दिवस की मंगलमय वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। सतगुरुदेव भगवान अपने स्थान पर, अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं, आसन पर विराजमान हो चुके हैं। तो आपसे निवेदन है, सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर। बोले श्री राधा रमण लाल की, श्री भागवत भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्वितचरिं चिरात् करुणयावतरणः कलौ समर्पयुगमन्नतज्ज्वलशां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरदुदिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवः श्री सच्चिदानन्दन वंशी विभूषितकरानवनीरदा पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतिथितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववैदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरटनाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्ददिता दिव्यं श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दबाधा प्रेमवर्षझरायते सर्वदा व्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मदैकबन्धो मत्सङ्गिना मद्गुरु मनमहाधन मन्निस्तारक मधुभा
मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादायन नति निचो जदा कर आनमंच कदा चिन्मा प्रेमना हृत्कंठयो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आज तो इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, राहूं आज तो इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, राहूं इस जिद कुछ पाके हटूं, राहूं इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, या हार खुद आपको हरा के हटूं, हरा इस जिद कुछ पाके हटूं, मेरे बिहारी श्री राधा मुराद मन की जो पाऊं तो यश बढ़ा के हटूं, मुराद मन की जो पाऊं तो यश बढ़ा के हटूं, नहीं तो आपकी घर घर हंसी करा के हटूं, राहूं आज तो इस जिद पे कुछ पाके हटूं, हे मेरे कन्हैया
तजुर्बा की बाहों का कुछ उठा के हटूं, तजुर्बा आपकी बाहों का कुछ उठा के हटूं, तजुर्बा आपकी बाहों का कुछ उठा के हटूं, तजुर्बा या करामात में आहों की कुछ दिखा के हटूं, रहूं आज तो इस जिद पे कुछ पा के हटूं, रहूं आज इस जिद पे कुछ पा के मेरे गोपाल या दीन बंधु से इकरार ही लिखा के हटूं, या दीन बंधु से इकरार ही लिखा के हटूं, इकरार ही कुछ लिखा के हटूं, या अश्रु बिंदु में यह नाम में डुबा के हटूं, या अश्रु बिंदु
भक्तों का लगन है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तेरे अंजाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तेरे अंजाम पे रोना आया। या अश्रुबिंदु में यह नाम ही डूबा के हूँ हरा हुआ तो इस जिद पे कुछ पाके हूँ हरा हुआ तो इस जिद पे कुछ पाके हूँ हरा हुआ तो इस जिद पे ओ कुछ पाके हूँ। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे
बोल प्यारी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रेमानंद निताय गौर हरि। भगवान परम करुणाकर करुणा अवतारम श्री राधा गोविंद स्वरूप प्रत्यक्ष विद्यमान श्रीमद्भागवत महापुराण दिव्य महादेव की उपस्थिति, शिवालय का सुंदर सा प्रांगण, श्री गुरुदेव की उपस्थिति, उन सबों के मध्य आप सभी वैष्णवजन, विप्रजन, संतजन एवं श्रद्धावनत माताओं की उपस्थिति, ऐसे परम सौभाग्यशाली आप सभी सज्जनों के चरण में व्यासपीठ से वंदन। भगवान के अहेतु की कृपा से यह दिव्य संयोग, जहां इस दिव्य प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ स्वरूप में समायोजित हो रहा है, और आज उस कथा के तृतीय दिवस में हम सभी विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत संहिता अद्वितीय है। श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप, दर्शन, चिंतन, मनन और स्पर्श किसी भी प्रकार से यह कल्याण प्रदान करने वाला है। जीव जब दुख के आश्रित होता है तो ये निश्चित है कि उसे भगवत स्मृति होती है। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है कि सरकार, अब मैं इस संकट में हूं, और इस संकट से मुझे, इस संकट से आप ही मुझे उबार सकते हो। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आता है, फिर व्यक्ति विस्मृत कर जाता है। इसलिए जो भगवत प्रेमी भक्तजन होते हैं, वह सतत चाहते हैं कि मेरे जीवन में आपकी स्मृति बनी रहे। हे भगवान, आपकी विस्मृति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और
ऐसे दुख जिसमें आपकी स्मृति बन जाए, ये प्यारे हमारे लिए सबसे बढ़िया वही सुख है। मतलब दुख में ही मुझे सुख की वास्तविक अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि मुझे आपका स्मरण बना रहता है। स्मरण थी। और प्यारे, जब जीवन रहता है तो आप हमारे संग होते हैं। अनेकों भक्त हो गए। जैसे कल मैं कथा विश्राम कर रहा था, महाभारत के विश्राम के तदुपरांत श्री कृष्ण अपने सभी सगे संबंधियों से मिलते हुए और हस्तिनापुर से विदाई ले रहे हैं। उस क्रम में अपनी बुआ कुंती के पास भी गए और लाला कन्हैया को जाते हुए देखकर कुंती बुआ की आंखें भर आई। जब कन्हैया ने कहा, बुआ अब रोने की बारी नहीं है, तो अब तो तेरे हंसने का दिन आ गया। तुझे मालूम, तेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट हो गया युधिष्ठिर। कौरवों की हार हुई है, पांडवों ने विजय प्राप्त किया है, बुआ रोती क्यों है? इस रोने का आश्रय तो कुंती को मालूम है। ये कुंती कह रही है, ये रोना इसलिए है कि लाला तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो। इससे भला तो मैं दुखिया ही थी। ये सुख भोगने की आदत मुझे नहीं है ना, बचपन से लेकर आज तक, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर अब तो मैं बुढ़ापे में आ गया। मैंने अपने जीवन में केवल दुख ही दुख देखे हैं, लेकिन उस दुख ने मुझे कभी डराया नहीं था। उस दुख में मैं कभी घबराई नहीं थी। उस दुख ने मुझे बेचैन नहीं किया था, लेकिन ये आया हुआ सुख मुझे बेचैन कर रहा है। सुख मुझे बेचैन कर रहा है। कई कारण हैं इसके, लेकिन एक मूल कारण तो ये है कि लाला आप जा रहे हो। लाला, दुनिया तुझे किस रूप में जानती है मुझे नहीं मालूम। दुनिया ने तुझे पहचाना या नहीं पहचाना ये भी मैं नहीं जानती। लेकिन लाला, तुम अपने आप को कितना भी छुपा लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं छुप सकते। अब संबोधन लाला का नहीं है, अभी तो कुंती अब श्री कृष्ण को प्रभु कहकर संबोधन करती है। ए मेरे प्रभु, हे प्रभु, आप सभी जीवों के भीतर एक रूप में ही स्थित रहते हैं। इस संसार में कोई ऐसा है जिसके भीतर राम नहीं है? ऐसा कौन है इस संसार में जिसके भीतर कृष्ण नहीं है? ऐसा कौन है इस संसार में जो वैष्णव नहीं है? मैया, एक ने अपने स्वरूप को पहचाना है, दूसरे ने अभी तक अपने स्वरूप को नहीं जाना है। ये निश्चित है कि यहां सब वैष्णव हैं। ये निश्चित है कि आप सबों के भीतर प्रभु विद्यमान हैं। इस सृष्टि के कण कण में और जन जन में प्रभु एक रस में स्थित रहते हैं, एक रूप में स्थित रहते हैं। ये हम जीवों की मूढ़ता है कि हम अपने भीतर उसका दर्शन नहीं कर पाते। मैं सारी दुनिया में जिसे ढूंढता हूं वो है तो मेरे भीतर, वो है मेरे ही भीतर, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम बाहर ढूंढते हैं।
यदि ऐसा लग जाए कि सब में वही है, तो ये निश्चित है कि समाज में जो आज भेद की स्थिति है वह अभेद हो जाएगा, भेदता अभेदता में परिवर्तित हो जाएगा। बंधुओं, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्मा कौन है, महात्मा का परिचय क्या है? क्या बड़े जटाजूट वाले ही महात्मा होते हैं? क्या कोई लाल पीला हरा वस्त्र पहना वही महात्मा है? जिसने गृह त्याग कर दिया केवल वही महात्मा है? क्या कोई धाम निवासी हैं करते हैं तो केवल वही महात्मा है? नहीं, महात्मा एक स्थिति है। धामवासी भी महात्मा हो सकते हैं, गृहवासी भी महात्मा हो सकते हैं, जटाजूट धारी भी महात्मा हो सकते हैं, मुंडन वाले भी महात्मा हो सकते हैं। कैसे? वासुदेवम सर्वमिति। ए अर्जुन, जो मुझ वासुदेव को सब में देख लेता है। और आज ये कुंती बुआ की स्थिति यही है, इसलिए महात्मा है। कुंती कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जिसने अपने इस चरम चक्षुओं से ईश्वर का दर्शन कर लिया। प्रज्ञावान होकर ब्रह्म का दर्शन करना बड़ी बात नहीं है, खुली आंखों से भगवान को देख लेना। आप कहोगे तो फिर तो भगवान मंदिर में ही दिखेंगे। पहले तो मंदिर का अभ्यास बना लो, पहले मंदिर का अभ्यास बना लो, रोज मंदिर में जाकर दर्शन करना प्रारंभ कर लो। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सामने आए हुए सभी व्यक्तियों में तुम्हें वही भगवान का दर्शन हो जाएगा। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्विस्थितम् अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप ही बाहर हो और आप ही भीतर हो। मैं जहां देखती हूं वहां आप ही आप हैं, लेकिन ये निश्चित है आज कुंती बुआ उस विषय को भी स्पष्ट कर रही हैं कि माया जवनिका, ये जो प्रभु इस सामान्य इंद्रियों से आपको नहीं जाना जा सकता है। सामान्य इंद्रियों से आपको जान पाना वह मुश्किल है प्रभु। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही माया के पर्दे के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, और जो आपकी माया है, आपकी माया का पार आज तक किसी ने नहीं पाया है। उस माया के पर्दा को हटाने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। वह माया की पर्दा हटेगी, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। उस माया के पर्दा को हटाने के लिए संत कृपा की आवश्यकता है, और उस माया के पर्दा को हटाने के लिए ही गुरु कृपा की आवश्यकता है। तभी जाकर उस माया से ढके हुए प्रभु आपको जान पाएगा। अन्यथा आपकी बनाई हुई माया में ही वह उलझकर रह जाता है।
आपका होकर भी आपको नहीं जान पाता। हर जीव है उनका ही, सभी जीव मात्र ही भगवान के संतान हैं। जीव में मानव ही नहीं अपितु जितने प्रकार के जीव, लेकिन फिर भी नहीं जान पाता। और मैं कैसे जान सकती हूं आपको? क्यों? क्योंकि मैं अबोध नारी हूं। इतनी ज्ञानवान होने के बाद भी आज अपने को कहती हैं अबोध। मुझे कुछ बोध नहीं है। और आज की दुनिया में लोग दावा करता है मुझसे ज्यादा जानने वाला कौन? प्रवीण, मुझसे बढ़िया कोई बोल सकता है? व्यक्ति एक वहम में, एक वहम में जी रहा है। और दुनिया तनिक चावासी क्या दे देती है उसे कि वह स्वयं में ही प्रभुत्व का दर्शन करने लगता है। और ये भगवान की ही माया है। फिर वो भूल जाता है कि वो आए थे हरि भजन को, ओचन लगे कबार। जिस मूल वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो यहां आया था, उससे ही वंचित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में सतत सजग रहना चाहिए। यदि कोई व्यापारी है, व्यवसाय और व्यापार करता है, तो उसे चाहिए कि सबसे वरीयता अपने व्यापार का दे। यदि अपने व्यापार में लाला वो मैत्री निभाने लगेगा तो उसका व्यापार क्या होगा? टूट जाएगा। मैत्री अपने जगह और व्यापार अपने जगह है। छात्र को चाहिए कि विद्या अध्ययन के समय केवल विद्या अध्ययन करे, और जब अध्ययन करेगा तो पाएगा। और अन्य कार्यों को यदि उस विद्यार्थी जीवन में करना प्रारंभ कर देगा तो फिर जाकर वह पुस्तक को कभी अपने हाथों से लगा नहीं पाएगा। इसलिए वरीयता दीजिए आप अपने जीवन में। एक समय में एक ही काम करना चाहिए व्यक्ति को। भजन के समय भजन करो, भोजन के समय भोजन करो, भक्ति के समय भक्ति करो, और जब मौज मस्ती करनी हो तो उस समय मौज मस्ती ही करो। ये नहीं कि भजन भी चल रहा है, भोजन भी चल रहा है, भक्ति भी का स्वांग हो रहा है और मौज मस्ती भी हो रही है, तब बात नहीं बनेगी। एक वक्त में एक काम को संपादित करना चाहिए। नवीन जी, जिसने अपने जीवन में एक को साध लिया, फिर उसके जीवन में सब कुछ बन जाता है। एक साधे सब सधे। एक को पकड़ लीजिए, एक नौके पे बैठ जाइए, बात बन जाए। सब साधे सब साधे सब जाए। खैर, मैं ये कह रहा था कि कुंती महारानी स्वयं को अबोध कह रही हैं। जब तक अबोधता का अनुभव नहीं होगा तब तक व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता है। जैसे किसी पात्र में यदि जल खाली नहीं होगा तो उसमें जल समा नहीं सकता है।
बहुत जान लेने से कुछ नहीं होता है। जिसने बहुत कुछ जान लिया उसे अपने जीवन में पहले सब कुछ भूलना पड़ता है बाबूजी। एक बार ना एक संगीत के गुरुजी के पास में एक छात्र गया संगीत सीखने। तो बहुत सारे छात्र थे, गुरुजी से सबका परिचय हो रहा था और उसी बीच में एक छात्र था जो बड़े कॉन्फिडेंस में था। गुरुजी सबसे पूछ रहे थे, सबको एक समय निर्धारित कर रहे थे। हाँ भैया तुमने कितना सीखा? गुरुजी मैंने कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तुम 2 वर्ष में सीख जाओ। तो जो वहां एक बैठा हुआ था, जब उसकी बारी आई, गुरुजी पूछे, हाँ भैया तुम क्या जानते हो? उसने कहा, गुरुजी हमने 1 बरस तक संगीत सीखी है, मुझे बताइए कितना समय लगेगा? गुरुजी बोले, तो बेटा तुमको तो 3 बरस लग जाएगा। बोले, गुरुजी 100 क्यों? जो कुछ नहीं सीखा वो 2 बरस में सीखेगा और मैं 1 बरस सीख रखा हूं तो मुझे 3 बरस लगेंगे, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले, पहले तुम्हें 1 बरस भूलना पड़ेगा। जो तुमने सीखा है पहले 1 बरस तक उसे भूलना पड़ेगा, फिर 2 बरस सीखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें 3 बरस लग जाएंगे। इसलिए बड़ी बात है, जहां कुंती बुआ कहती हैं, हे पुरुषोत्तम आपको भला कौन जान सकता है? और जाने भी कैसे, आप पहचाने भी कैसे? आप उसे खुद से परिचित भी तो नहीं होने देते हो। क्यों? क्योंकि खुद को इतना ढक लेते हो, इतना ढक लेते हो और ऐसे भेष धारण कर लेते हो जैसे कोई सामान्य सा आपके समाज का ही बच्चा हो और किसी नाट्य मंच पे गया हो, और जब नाट्य मंच पे वह परिधानों को पहन लेता है, कॉस्ट्यूम पहन लेता है, तो फिर पहचान में नहीं आता रहता कि मेरा ही बच्चा है कोई और है। कुंती कह रही हैं, प्रभु ऐसे ही आप नट भेषधारी हो, विभिन्न प्रकार के वेशों को आप धारण करते रहते हो, इसलिए आपको पहचानना केवल और केवल भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। हे भगवान, आप दिखकर भी नहीं दिखते। केवल और केवल जो विचारशील हैं, जो जीवन मुक्त हैं, ऐसे परमहंसों के हृदय अपनी प्रेममयी भक्ति जो उनके हृदय में है, उस भक्ति का सृजन करने के लिए, उस भक्ति का वर्धन करने के लिए आप इस संसार में अवतरित होते हैं। भगवान के अवतरण से लेकर वृंदावन की लीलाओं को गाती हुई कुंती बुआ द्वारिकाधीश के स्वरूप का वर्णन करती हुई हस्तिनापुर में पांडवों के सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं कि हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधिराचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहोर्विपद्गना। प्यारे, जब जब जीवन में विपत्ति आई आप सामने थे। आपने जन्म लिया, वृंदावन में कितने असुरों का उद्धार किया। आपने मथुरा मंडल के अधिपति कंस का भी उद्धार किया। मैं क्या ही कहूं, उस कंस के कैद में पड़े हुए अपने माता पिता को भी मुक्त कराया। और मैं अपनी क्या बात कहूं, मेरे पुत्र और मेरे जीवन में जब जब विपत्तियां आई आपने आया है और आकर मुझे संभाला है। इसलिए हमें क्यों कह रहे हैं आप कि बुआ अब तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वह विपत्ति ही शाश्वत है। विपत्ति क्या है? हमारे जीवन में पद पद पर हे जगत गुरु, श्री कृष्ण को आज कुंती ने जगत गुरु संबोधन किया है। हमारे जीवन में पद पर विपत्तियां आती रहे और इन विपत्तियों में ये निश्चित है कि आपका मुझे दर्शन मिलता रहेगा। क्यों? कि क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन हो जाने के बाद जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है और उसे पुनः बार बार नहीं आना पड़ता है। क्योंकि जो जीव ऊंचे कुल में जन्म ले लेता बड़ा ऐश्वर्य पा लेता है, बड़ा विद्या पा लेता है। हे प्रभु, ये निश्चित है कि वह उन ऐश्वर्य, उस विद्या, उस रूप, उस कुल के अभिमान में, उस घमंड में आकर वह मनुष्य आपका नाम भी नहीं ले पाता है। जितना सुलभ सामान्य जनों के लिए भक्ति करना है, बड़े लोग बन जाइए तो वो भी नहीं कर सकते। किसी महात्मा का ही बड़ा नाम हो जाए तो सहज ही राधा रमन मंदिर नहीं जा सकता, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, अफरा तफरी हो जाए। बांके बिहारी के दर्शन में नहीं जा सकता।
कोई बड़े राष्ट्रपद पर ही विराजमान हो जाए, वह पद ही कारण बन जाता है कि हमारे और आपके जैसे वो दौरे दौरे मंदिरों का दर्शन, मतलब भगवान उससे दूर हो जाता है। इससे तो भला बढ़िया है कि व्यक्ति सामान्य बनकर रहे। ये पद अभिमान तो व्यक्ति को आपसे दूर कर देगा। इसलिए हे सरकार, कम से कम आप ये न कहे कि मैं इस राज्य की राजमाता। वास्तविकता यही है कि कुंती अब हस्तिनापुर की नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की राजमाता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इनके पुत्र हैं और राष्ट्राध्यक्ष की माता जी होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन कुंती कहती हैं कि ये पद मुझे शोभा नहीं दे रहा है। हे दयानिधि, मेरे जीवन में तो वही दुख बना रहे, वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख से आपकी विस्मृति हो जाए। ऐसा कोई सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे हमारी और आपकी दूरी बन जाए। मेरे को ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए, भला मेरे लिए वह दुख ही सही है जिसमें आपकी स्मृति सतत बनी रहे। इस प्रकार से कुंती बुआ आज श्री गोविंद का स्तुति कर रही हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तवेक्ष्णसः अस्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यता चिरे तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो आपके परम लाडले होते हैं, कुंती बुआ कहती हैं कि वह सतत आपका स्मरण करता है, आपके मधुर चरित्रों को श्रवण करता है और श्रवण करके वह परम आनंद को पाता है। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् पदाम्बुजम्। इसलिए जो आपकी कथाओं को श्रवण करता है, आपके नामों को जपता है, महापुरुषों के चरण में निष्ठा रखता है, संतों के प्रति भाव रखता है, निश्चित है कि वह जीव जल्दी ही अविलंब ही आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाता है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन सहज है। कुंती कह रही हैं कि आपके चरणों का दर्शन उसे ही होगा जिसके ऊपर आपके भक्तों की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, जिसके ऊपर आपके कथा की कृपा होगी, जिसके ऊपर आपके नाम की कृपा होगी, जिसके ऊपर आपके धाम की कृपा होगी, जिसके ऊपर धाम वासियों की कृपा होगी, प्यारे उसे ही आपके चरणों का दर्शन हो सकता है। मैया एक बात बताऊं आप सबों को, सारी दुनिया भगवान के मुख को देखने के लिए दौड़ता है। भगवान के मुखमंडल का दर्शन सामान्य नेत्र नहीं कर सकता है। मुखमंडल का दर्शन भगवान का तवई होगा
जब उनके चरणों का दर्शन कर लोगे। और चरण दर्शन इतना सुलभ नहीं है लाला। स्वामी हरिदास के प्राणधन, स्वामी हरिदास के प्राणधन है कौन? श्री कुंज बिहारी, जिन्हें सारी दुनिया कहती है बांके बिहारी। बांके बिहारी का दर्शन बरस भर तुम करो, लेकिन चरण दर्शन बांके बिहारी बरस में एक दिन ही देते। बांके बिहारी के चरण का दर्शन वर्ष में एक बार होता है। कब? अक्षय तृतीया को। जो दिवस अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे अक्षय दिवस में जो दर्शन कर लिया बिहारी जी के चरणों का, तो यहां पुनर्भव दर्शनम, उसे ही आप अपने स्वरूप का दर्शन कराते हो, जो पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाया है। इसलिए भगवान का सबसे प्रिय अंग है। किशोरी जो के अरुणा रे दो तरवा, किशोरी जो के अरुणा रे दो तरवा, अनुराग किशोरी जो के अरुणा रे दो तरवा। श्री राधा रानी के और माँ जानकी के जो चरण है, तरवा कैसा है? सूर्योदय जब उदित होता है और सूर्य जब अरुणिमा को लिए हुए, लालिमा को लिए हुए प्रकट होता है, ऐसा रंग है किनका? श्री किशोरी जी के चरण का। अरुणार अनुरागियों का वही सर्वस्व है। क्या? किशोरी जो के अरुणा रे दो, किशोरी जो के अरुणा रे दो, मानो अनुरागिन को घड़वा, अनुरागिन को घड़वा, किशोरी जो के अरुणा रे दो, किशोरी जो के अरुणा रे दो। इसीलिए तो सारी दुनिया श्री किशोरी जी के चरणों की ही वंदना गाता। श्री ठाकुर जी, अब आप कहोगे कुंती बुआ तो कह रही हैं कि हे प्रभु, आपके चरण के दर्शन वही पा सकता है जो आपके कथामृत को सुनेगा, आपके भजनामृत को सुनेगा। जो संत चरण में भाव रखेगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये आपको किशोरी जी के चरणों की बात कह रहे हैं। किशोरी जी के चरण में और सामर्थ्य है। ये वो चरण है जो गोविंद के चरणों को सहज ही प्रदान करवाने वाली हैं। इसीलिए भक्त भाव से कहता है, राधे तेरे चरणों की हो
कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे सभी को श्यामा तेरे चरणों गर्दोल जो मिले जाए। तेरे चरणों की गर्दोल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों हे प्यारी श्यामा किशोरी श्री राधा, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी के बाद बाबा भीष्म का चरित्र है, जहां भीष्म की यही एकमात्र इच्छा है तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर्दोल जो मिल जाए। इसलिए जो ब्रज
ब्रज के रसिक जन होते हैं केवल और केवल किशोरी जी के चरणों के रज की लालसा करते हैं। चरणन की रज चरणन की रज चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं जारज को सनकादिक तरसत जारज कादिक तरसत जारज को ब्रह्मादिक तरसत जारज सोरजसी चढ़ाओ चढ़ाओ रे चढ़ाओ चरणन की किशोरी तेरे चरणन की रज 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 शरणन की रज श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति कुंती बुआ करती हैं। भैया भगवान का एक नाम दीनानाथ है। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान कृपा सिंधु हैं। भैया थोड़ा मंच वाले में इफेक्ट खोलो, थोड़ा सा सूना लग रहा है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की कृपानाथ हैं, दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं। और ऐसे ही भक्त श्री भीष्म हैं। बाबा भीष्म जिन्होंने अपने जीवन में भीष्म प्रतिज्ञा ली, जो चाहा सो पाया। आज बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अपने प्राण त्यागूं, लेकिन प्राण त्यागूंगा तो ऐसे समय में त्यागूंगा जब मेरे सामने मुरलीधर होंगे, मेरे सामने गिरधारी होंगे, जब मेरे सामने मुरारी होंगे, जब मेरे सामने बनवारी होंगे। ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म। आज महाभारत विश्राम के बाद जैसे युद्ध की वेला में अर्जुन को मोह हुआ
श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया। अर्जुन को बात समझ आ गई, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझाने वाले कौन हैं? बात उसे समझाई जा सकती है जो आपके प्रति श्रद्धा रखता हो। जिसके प्रति जिसकी श्रद्धा होती है उसकी बात समझ आती है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति सुन देता है। एक श्रोता होते हैं जो सुन देते हैं कि भैया अब उसने कहा भागवत कराई, क्योंकि यहां तो सामूहिक व्यवस्थाओं में कथा हो रही है। कहीं कहीं व्यक्ति अपने निज निवास आदि में भागवत कथा करवाते हैं, वहां वह लोगों को आमंत्रण देते। बड़े लोग हैं तो वहां जाना है तो कहता है चलो आज कथा सुनाते हैं, तो उसे कहते हैं कथा सुन देना। उस कथा से उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा, उस कथा का लाभ तो होगा उसके जीवन में, धन बढ़ जाएगा, संपदा बढ़ जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, घर मकान दुकान बीवी बाल बच्चे सब हो जाएंगे। लेकिन भागवत का प्रभाव है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाना। भागवत का प्रभाव है गुरु चरणों में अनुराग हो जाना। भागवत का वास्तविक प्रभाव यही है। लेकिन यहां इस मंगरोणी ग्राम में नवरत्न भगवान भोलेनाथ जो सभी रत्नों से श्रेष्ठ रत्न हैं, इन 9 रत्नों से भी जो ऊपर है वो सदाशिव महादेव हैं। और ऐसे महादेव की सन्निधि में श्रावण मास में यहाँ के सभी बालकों ने और माताओं ने जो मिलकर परिश्रम किया। जब मैं कल कथा से वहां विश्राम कक्ष में गया थोड़ी देर के लिए, सभी भाई बंधुओं का यही कथन था कि हम सभी 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी, इतनी सुंदर तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको खूब बधाई और खूब सारा आशीर्वाद। लेकिन कथा की सफलता यही है कि आपके जीवन में वैष्णवता का प्रकाश हो, वैष्णवता का प्रकाश, विचारों में वैष्णवता आ जाए, आपके स्वभाव में वैष्णवता आ जाए। अब ये मत सोचिएगा कि गुरुजी आए बोलने लगे तो ऐसा ही कह रहे हैं कि सब तुलसी माला कंठी पहन लो। नहीं, माला तो बड़े बाद में लेना, माला तो बड़ी ऊंची चीज है, तिलक तो बड़ी चीज है। उस तिलक से पहले तो विचारों की वैष्णवता आवश्यक है, जिस वैष्णवता को नरसी जी कहते हैं, जिस वैष्णवता के लिए नरसी जी क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान ना आनी रे। पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान, मैंपन जो है, ये जो शुष्कता है वो न आने दे तो बड़ी बात है।
तो कोई बात बने। बात ऐसे नहीं बनती है, पहले विचारों की पवित्रता, शुद्धता, ये सब हो जाए। यह भी एक वैष्णवता है कि आपके भीतर में भगवत कार्य करने का विचार आया। जैसे ही आपने सोचा श्रीमद् भागवत, तो भागवत क्या है? पूर्ण है। भागवत क्या है? पूर्णतम है। जे वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये। आत्म साक्षात करने का जो साधन है वह है श्रीमद् भागवत। ऐसा स्वरूप है श्रीमद् भागवत का। इसलिए बंधुओं, ये तो निश्चित है कि जितने भी सेवादार सदस्यों के रूप में एकत्रित होकर इस भागवती अनुष्ठान को संपादित करा रहे हैं, निश्चित है कि इसका फल मिलेगा। आपके जीवन में खूब सारा मंगल होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, धन होगा, स्वास्थ्य होगा। ये सामान्य फल मिलेगा। लेकिन मैं कह ही देता हूं, यदि उत्तम फल की कामना हो तो मैं तो कहूंगा कि श्री कृष्ण चरण की प्रीति आपको मिल जाए। लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए आपको भी पात्र बनना पड़ेगा। जैसे वर्षा ऋतु में जब बादल वृष्टि करती है तो पात्र आंगन में रखना होगा। कोई जलपात्र हो, घड़ा हो, मटका हो, उसे सीधा रखना पड़ेगा। यदि पलटकर रख दिए तो वृष्टि तो रात भर होगी, लेकिन उस मटके में एक बूंद भी जल संग्रहित नहीं होगा। अब आपको भी ये निर्णय लेना है कि अपने मटका को सीधा रखना है कि मटके को पलट कर रखना है। यदि सीधा मटका होगा तो वह कृपा उसमें संग्रहित होगा, और वह कृपा ही आप सबों के जीवन में परम मंगल, परम मंगल का उदय प्रदान करेंगे। क्योंकि व्यवस्था छोटी हो, बड़ी हो, बंधुओं ये कलिकाल है। और कलिकाल है इसका मतलब मैं कोई घृणा के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं तो श्रेष्ठता के भाव से कह रहा हूं। यदि कलयुग नहीं होता, द्वापर त्रेता सतयुग होता तो बड़ी कठिनाई होती जीवन जीने में। ये तो मानो कम से कम कलयुग है, इसलिए बड़ी सहजता है जीवन जीना। कलयुग में तो केवल नाम का साधन कर ले, बाबा केवल थोड़ा सा दान कर ले तो भी बात बन जाती है। लेकिन अन्य युगों में वैसे तो भजन में कुछ नहीं लगता है, केवल समय लगता है। लेकिन जैसे ही उसका आयोजन होता है तो उसमें धन भी लगता है, तन भी लगता है। और ये कलयुग है, ये अर्थ युग है। इस अर्थ युग में कोई भी मनोरथ बिना धन का पूरा नहीं हो सकता। यदि 5 ब्राह्मण भी जीवाने हैं, विप्र को भी जीवाना है, तो उसके लिए भी सब कुछ आपके घर में नहीं होगा, बहुत कुछ बाजार से लाने होंगे, उसके लिए धन चाहिए होगा। पंडित जी आएंगे, आपके घर तक आने में उनको कुछ व्यय होगा, यात्रा का, ईंधन का, फिर भोजन करेंगे, कुछ दक्षिणा देंगे। तो यहाँ मनोरथ अर्थ से पूर्ण होता है। लेकिन इन सबों ने किस प्रकार से मेहनत करके एक दूसरे को जोड़कर यह आयोजन कर रहे हैं।
इन सबों के परिश्रमों को देखते हुए न जाने मैं ऐसा कुछ बोलता नहीं हूं कभी, हाँ आदि, लेकिन आज मन में सहजता से ऐसी बातें आ गई कि क्यों न इन बालकों को भी थोड़ा सा धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि इन सबों ने जो आयोजन किया, इन माताओं ने जो आयोजन की व्यवस्था की, तभी तो संभव हो पाया कि हम आप सब एक संग मिल पाए। बोलो राधे राधे। इसलिए खूब मंगल बधाई। अभी जो कथा के 3 दिवस हुए हैं और आज तो तृतीय दिवस में ही है, अभी तो और 4 दिवस बाकी हैं। हम लोग खूब शौ आनंद से कथा श्रवण करेंगे। खैर मैं कह रहा था कि जब हृदय में श्रद्धा होगी तो ही बात समझ आएगी, और श्रद्धावान बन के ज्ञानी बन के जाओगे तो केवल तार्किक बन के रह जाओ, और तर्क की दुर्गति यही है। जैसे एक भोज्य पदार्थ है प्याज, प्याज में केवल छिलके ही हो। पत्ता गोभी, उसका नाम ही है पत्ता, हाँ, यहाँ लोग गोभी को कोबी कहते हैं, बंगाली में कोबी कहते हैं। उस पत्ते गोभी में हर एक पत्ता पत्ता ही होता है। एक एक पत्ता छुराते जाइए तो उसमें से कुछ मिलेगा क्या? भीतर कुछ निकलने वाला है? यदि एक जगह समेटा हुआ हो तब तो वो सब्जी का एक रूप है। फिर तो अमनिया करने में भी, अमनिया आप लोग क्या कहते हैं? साधु साई में अमनिया होता है, लेकिन माताएं घर में कहती है सब्जी काट दो। काटना घूटना ये सब जो शब्द है ये हिंसात्मक शब्द है, इसलिए साधु साई में काटना वर्जित है। आलू को मत काटो, आलू को क्या करो? अमनिया करो, क्योंकि काटा तो गर्दन जाता है। इसलिए आज से क्या बोलेंगे घर में आप लोग? गोभी अमनिया करो, सलजम अमनिया करो, साग अमनिया करो, पपीते का अमनिया करो। पपीता मत काटो। खैर, तो श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। श्रद्धावान व्यक्ति होगा तो बात समझ आएगी। और युधिष्ठिर जी महाराज को खूब श्रद्धा है बाबा भीष्म के प्रति, इसलिए आज गोविंद भीष्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तो भगवान ने सब कर्म किए ही किए। आपको मालूम है कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन भीष्म महाराज ने भी प्रतिज्ञा करी थी कि हरि यदि आपके हाथ में मैं आपको हरि हलधर न बनाऊं, ए हरि मैं यदि आपको चक्रधर न बना दूं तो फिर कहना। आप तो कहते हो कि मैं चक्र नहीं धारण करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप भी शस्त्र ग्रहण करोगे। और आपको मालूम ही है कि भीष्म प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने प्रण तोड़ दिए, लेकिन ये दृश्य भी कोई नहीं देख पाया। उसका दर्शन भी यदि किसी को हुआ है तो केवल और केवल श्री भीष्म पितामह को हुआ है। जब बाणों की टंकार चलिए, चारों ओर आकाश मंडल में हाहाकार हो रहा है,
मानो बादल फट रहे हैं। एक एक बाण जब चल रहा है, एक एक ब्रह्मास्त्र आदि ऐसे ऐसे आयुध चलाए जा रहे हैं कि आकाश पूरा पटा हुआ है ध्वनियों से। और उसी बीच में आज अर्जुन को संधान करके भीष्म ने बाण छोड़ा है। श्री कृष्ण के कान के बगल से होता हुआ निकला हुआ बाण आज अर्जुन के कवच को काट दिया। फिर सनसनाता हुआ एक बाण भीष्म के इस कान, भीष्म का चलता हुआ बाण श्री कृष्ण के इस कान को स्पर्श करता हुआ गया है, मानो चुंबन कर लिया हो। और उस रथ के ध्वजा को काट दिया। अस्त्र विहीन हो गए अर्जुन। अब बाबा भीष्म ने फिर संधान किया और रथ विहीन कर दिया। अर्जुन नीचे गिरा है। भगवान ये भी तो प्रतिज्ञा ले रखे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इन पांडवों को कोई मार नहीं सकता। लेकिन आज श्री कृष्ण ने देख लिया कि भीष्म से इन अर्जुन को बचाना अब मेरे लिए संभव नहीं है। उसी समय भगवान चक्रधारी बन गए और उस चक्र, उस रथ के पहिया को गोविंद ने अपने हाथों में धारण किया है। लोगों को लगा कि ये रथ का पहिया है जिसे लेकर गोविंद दौड़े भीष्म की ओर। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे वाह 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 वाह, ओरे छलिया तुमने मुझे भी छल, ओरे छलिया तूने मुझे छल लिया। मैंने देख लिया तुम्हारे हाथ में ये सुदर्शन चक्र है। भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए। भीष्म ने अपने उसी समय अपने आयुध को नीचे रख दिया। मुझे यही स्वरूप दर्शन करना था। मैंने ये स्वरूप दर्शन किया। तो भगवान कैसे कृपानाथ हैं, जो अपने को तो मिलते ही भगवान एक ही समय में कई सारे प्रयोजनों को आदि सिद्ध करते हैं। कई सारे प्रयोजन एक संग सिद्ध कर देते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो बेचैन हैं, अपने को कोस रहे हैं, आज बाबा भीष्म ने उन्हें राज्य धर्म का उपदेश किया, दान धर्म का उपदेश किया। सभी प्रकार से सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और आज यह भी कह रहे हैं कि भैया मैं तो सारी बात बता रहा हूं, लेकिन श्री कृष्ण काल रूप है। भगवान क्या है? काल। श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं ये केवल वही जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जान पाता। और बड़े बड़े ज्ञानियों को यदि मन में कभी हो भी जाती है कि मैं इन्हें जान लूं, मैं इन्हें पहचान लूं, तो भी उस फंसता चला जाता है, लेकिन फिर भी परिचय स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए युधिष्ठिर, संसार में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, इस बात को सुनिएगा जरा गौर से। संसार में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वह सभी ईश्वरीय इच्छाओं से ही होता है। माता जी, वो जीवन हो या मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु चूंकि कभी दोषी नहीं होती है, इसलिए कुछ न कुछ कारण बन जाता। हमारे श्री गुरुदेव कथा सुनाते तो कहते बेटा सबको सब जिम्मेवारी मिली,
और जब मृत्यु को जिम्मेवारी मिली तो एक दिन मृत्यु चली गई और भगवान नारायण का चरण पकड़ के रोने लगे। भगवान ये बताओ आपने हमें कैसी जिम्मेवारी दे दी? सारी दुनिया हमें गाली देगी, सारा संसार मुझे कोसेगा। कौन होगा जो भला हम मुझ मृत्यु को भी अपने घर बुलाएगा? कोई मुझे भी घर में चौकी देगा, कोई मुझे भी आसन देगा, ए मृत्यु आ बैठ। सारी दुनिया तो मुझे केवल दुत्कारेगी, सब मुझे भगाएगी, कोई अपने पास भटकने नहीं देगी। भगवान बोले मृत्यु चिंता न कर, मेरा तुझे आशीर्वाद है, वरदान है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह बोले कि मृत्यु थी इसलिए मृत्यु हो गई। कोई बोलता है क्या? कोई बोल भी दे तो आदमी गुस्सा कर जाता है, भाई कैसा चंडाल आदमी है, ऐसी बात बोलता है कोई। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मृत्यु थी इसलिए मृत्यु हुई। लेकिन कोई संसार में मृत्यु को दोषी नहीं ठहराता, भला अच्छा चंगा था ये बीमारी हो गई। ओहो, अरे हम तो कहे थे ये ट्रेन पकड़ कर मत जाओ, अगले ट्रेन से जाना, मेरी बात नहीं मानी। अरे हम कहे थे 2 दिन पहले ही डॉक्टर से दिखा लो, लेकिन मेरी बात नहीं माना। यदि कल भी चला जाता तो निश्चित बच जाता। ये भगवान की माया है जिसे हम आप समझ नहीं पाते हैं। दुनिया ये कहने के लिए ठाकुर जी ने बनाई दी है व्यवस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा मृत्यु थी इसलिए मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु को भगवान का आशीर्वाद है। और आज बाबा भीष्म इसी बात को कह रहे हैं कि जीवन में घटने वाली कोई भी घटना युधिष्ठिर केवल और केवल ईश्वर इच्छा से होता है। न तुम्हारे चाहने से, न मेरे चाहने से, किसी के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितने भी प्रकार के आयोजन प्रयोजन कर लो, होगा वही। होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। इसलिए होना वही है जो भगवान, क्योंकि हम सभी जीव उनके अधीन हैं, जीव काल के अधीन हैं। आप केवल और केवल भगवान के कृपा को समझकर, उनकी आज्ञाओं को समझकर आपका काम है अनुसरण करना। लेकिन आज के समय में अनुसरण नहीं होता है तो अनुचरण हो जाता है। व्यक्ति आज के समय सामने वाले का नकल करता है, जिस नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल में भी फिर क्या होता है, फंस जाता है। मुझे एक कहानी याद आ गई, हमारे सरकार सुनाते थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो पढ़ता लिखता नहीं था, नहीं पढ़ता लिखता था, तो कई बार वो जब माध्यमिक की परीक्षा दिया तो उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो एक दिन उसके पिताजी बोले गुस्से में आकर कि जाकर कम से कम डॉक्टर ही बन जाएगा सोने। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो डॉक्टर बन जा। तो डॉक्टर बनने का मतलब है कि कम से कम इंजेक्शन देना आ जाएगा तो डॉक्टर साहब। तो ये भी गया एक वैद्य जी के पास में, और वैद्य जी के पास में उसने पहले दिन क्लास ज्वाइन करी। वैद्य जी से पूछा कि वैद्य जी हम कैसे सीखेंगे? तो बोले जो जो मैं करूंगा सो देखते रहना, तुम भी सीख जाओगे। हम भी तो ऐसे ही सीखे थे। तो वो सब देखता था कि वैद्य जी क्या करते हैं।
और रोज देखे कि आज वैद्य जी क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, परसों क्या कर रहे हैं। एक दिन हुआ यूं कि वैद्य जी एक के घर गए थे और उसे दम्मा की बीमारी थी। क्या बीमारी थी? श्वास लेने की। तो वैद्य जी उसके यहाँ गए और उसके हाथ को लिया और उसके नब्ज को अपने कानों में लगाया और फिर बोला कि तुम केला खाए हो। क्या कहा? केला खाए हो? उसने कहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं खाए। बोले झूठ बोलो, तुमने केला नहीं खाया? तो सोई जो मरीज था वो बोला हाँ डॉक्टर साहब हम केला खा लिए। बोले केला दही खाओगे तो दम्मा ठीक नहीं होगा, लो ये औषधि लो और खाओ। वैद्य जी उसे औषधि देकर आ गए। अब चेला के मन में जिज्ञासा जगी तो बार बार पूछे कि गुरुजी आप तो वैद्य थे, आप ज्योतिषी कब से बन गए? आपको कैसे पता चला कि उसने केला खाया है? तो सोई जो वैद्य जी गुरु बने थे उन्होंने कहा भैया हमने देखा उसके चौकी के नीचे बहुत सारे केले के छिलके पड़े थे, तो मैं समझ गया कि निश्चित केला खाता है। इसलिए मैंने जैसे ही 2 बार डांटा, देखा नहीं उसने स्वीकार कर दिया। एक फार्मूला उसने सीख लिया डॉक्टरी की कि सबसे पहले चौकी के नीचे झांकना है। प्रवीण बाबू वैद्य जी थे ने, एक पेशेंट आ गया जिसके पेट में बड़ी दर्द हो रहा था। अब इसको तो फार्मूला आता है कि ये अपने घर में जाए, चौकी पे लेटे, फिर मैं दवा लिखूं। बोला चलो किस चौकी पे लेटते हो? पेट में दर्द था, बेचारा अपनी चौकी पर जाकर लेट गया। वैद्य ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए, 5 मिनट तक कान से लगाए रखा और फिर जोर से बोला तुमने जूता खाया है। भला उसके पेट में दर्द, उसने कहा महाराज मैं तो 3 दिनों से अन्न नहीं खाया हूं, जूता कैसे खाऊं? बोला तू झूठ बोलता है, तू जूता खाया है। गुरुजी बोले थे 3 बार जोर से बोलना, तीसरी बार फिर जोर से बोला तुम जूता खाए हो। एक तो उसके पेट में दर्द और बार बार ये झूठा आरोप कि जूता खाए हो। जूता कोई खाने का चीज है? वो डॉक्टर को बड़ी पिटाई किया, मारने लगा क्रोध में आकर। मैं पेट दर्द से मर रहा हूँ, बार बार कह रहा जूता खा रहे हो, जूता खा रहे हो। खूब मार पिटाई खाकर गुरुजी के पास वापस गया। गुरुजी कैसी शिक्षा आपने मुझे दी, आपकी शिक्षा के कारण मैं पिट कर आया। गुरुजी बोले क्या हुआ? उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि जैसे आप इलाज करते थे मैं भी उसी प्रकार से इलाज करता था, लेकिन आज मेरा ये हाल हो गया। बोले क्या करते थे? बोले मैं भी वही चौकी के नीचे देखता था। बोले तो क्या देखा? बोले आज एक पेशेंट आया, उल्टा पड़ गया, बड़ी मार मारा। मैंने देखा कि उसके चौकी के नीचे 2 जोड़ी जूते रखे थे। मैंने जैसे ही कहा कि जूता खाए हो, उसी जूते से उसने मुझे पीट दिया। डॉक्टर साहब बोले कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, कम से कम क्या खाया और क्या पहना जाता है इतना अंतर तो समझ ले कि किसको खाते हैं और किसको पहनते हैं। तो व्यक्ति किए जा रहा है, हर व्यक्ति गोपी बने जा रहा है, हर व्यक्ति सखी बने जा रहा है, नाचे जा रहा है, रील बनाए जा रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति के स्वरूप का बोध ही नहीं है। प्रवीण जी, लोग नाचे जा रहे हैं, क्यों नाच रहे हो ये पूछा जाए तो कोई जवाब। नाच रहा था इसलिए हम भी नाच लिए। अरे भैया तू क्यों गाली बोल रहा था? अरे वो सब गाली दे रहा था तो मैं भी गाली दे दिया। तो एक कंपटीशन चल रहा है, जो कर रहा है तो मैं भी कर ही लेता हूं। ये विषय को गंभीरता से लीजिए, तब जाकर जीवन में बात बनेगा। नहीं तो उनकी माया से मोहित हुआ व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता। जैसे भगवान को उनके निज यदुवंशी जन ही नहीं पहचान पाए, जिन्होंने सारी दुनिया को शिक्षा दे दी लेकिन अपने बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए। क्यों? उन्होंने प्रदान नहीं किया
लेकिन वह बालक उस विषय को समझना ही नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी बात होती है श्रद्धा। इसलिए भक्तया विष्यमानो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। जो आत्म कल्याण को चाहने वाले होते हैं, जिन्हें सच में भगवान का प्रेम चाहिए, वह इन सब वाद विवादों से बाहर निकलकर ये युधिष्ठिर केवल त्यजनम कलेवरम योगी, ऐसे जो भगवत पारायण योग पुरुष योगी जन होते हैं, वह केवल और केवल भगवान की वाणी और भगवान के नाम का गायन करते हैं। और उस नाम जपने से क्या होता है, तो बोले नाम के जपने से ही उसके जीवन में परम मंगल का आगमन हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल सदस, भाव भाव अनख आलस। मेरे अति प्रिय स्नेही और हमारे बिहार और अभी तो हाल फिलहाल में हमारे श्री गुरुदेव की स्मृति में आयोजित आयोजन, हमारे हृदय के अति प्रिय श्री महेंद्र प्रधान जी जो आज इस कथा में उपस्थित हुए, बेनीपट्टी में आयोजित उस कथा की पूर्ण जिम्मेवारी आपने संभाली और इतनी बखूबी संभाली कि मानो श्री गुरुदेव प्रसन्न हो गए हों। आहा, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी एक बार जय घोष करके इन्हें आशीर्वाद दें कि ऐसे ही भगवत पारायण बने रहें और सतत श्री गुरुदेव भक्तजनों की सेवा करते रहें। वास्तविकता यही है। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दस, नाम जपत मंगल देश दस। प्रवीण बाबू, आपकी तो तैयारी इसी सब की है। सोहर, और ये धुन कौन सी है? सोन भवन के
विशिष्ट भाव है लाला, जिसमें मिथिलानी कहती हैं कि इस घर से जा रही है हमारी श्रिया जी। एक तरफ जहां अवध में कितना हर्षोल्लास हो, मतलब जहां किशोरी जी का आगमन होता है वहां हर्ष है, वहां आनंद है, लेकिन जिस नगर से जा रही हैं वहां क्या है। इसलिए भक्त को चाहिए कि हर नगर और हर घर में किशोरी रहे। नगर के लोग के हन नीर मोहिया, नगर के लोग नीर मोहिया। बेटी जब अपने ससुराल मायके से जाती है ससुराल की ओर, तो जानकी की भी व्यथा वैसी ही है जैसे आम, लेकिन आज के समय के बच्चियों में नहीं होता है, वो तो पहले से ही सब प्लानिंग हो जाता है। और अब तो और एक कल्चर आ गया, प्री वेडिंग कल्चर। आधी शादी पहले कर लो, आधी बाद में कर लो। उसमें भी रिलेशनशिप कल्चर आ गया है, पहले डेट करेंगे 2, 4, 6 महीने, साल भर, 2 साल, फिर समझ आएगा तो आगे जारी रखेंगे, नहीं तो छोड़ दो। हमें बताइए प्रवीण बाबू, आज तक पति नहीं किसी को समझ आई? प्रधान जी, धर्म पत्नी को कोई समझ पाया? भला आज के बच्चों को कौन बताए कि 6 महीने में नहीं समझ सकते हो, 6 जीवन लग जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सामाजिक ऐसा ताना बाना बन गया है। लेकिन पहले कहाँ, पहले तो विधाता का जो विधान होता था, माता पिता के द्वारा जिस वर को योग्य मान लिया जाता था, और कितने सफल शादियां होती थी। न मुलाकात है, न परिचय है, न पहचान है, न जान है, छोटी उम्र है, लेकिन उस समय कोई डिवोर्स नहीं होता था। और आज व्यक्ति इतना जानने लगा है, इतना जान लेता है कि फिर साथ रहना ही नहीं चाहता। खैर, ये तो विवाह की बात हो गई। बात तो ये है कि हमारी किशोरी जी जाती हुई आंगन में डोलती हैं। अंगना में बोली बोली सीता जी जे कान थी, डोली डोली सीता जी कान थी। अंगना में बोली बोली सीता जी जे कान थी। अंगना में बोली बोली सीता जी कान थी। डोलिया में तिलक चढ़ाई है, सोन भवन के बिन जाई छी बेटी। अयोध्या में बजत बधाई है, सुन भवन के न जाई छी बेटी। ईश्वर जब जाने लगते हैं, लक्ष्मी जब विदा लेने होने लगती है, तो वो स्थल व भूमि उदास हो जाता है। जीव के भी जब जाने की बारी आती है, तो फिर उस समय वह कुछ नहीं देखता है। मृत्यु ही वह बेला है जो व्यक्ति को अपने जीवन के सब पर और अपर सबसे विदित हो जाता है। वह किसी व्यक्ति को यह विदित हो जाए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, फिर वो कभी गलत आचरण नहीं करेगा।
और जब तक उसे भान नहीं मैं भी मर जाऊंगा, तब तक वह जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाता है। आज जब इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर, जिन्होंने खुद को कारण मान लिया था कि ये कुरु वंश की जितनी स्त्रियां हैं, जो बालिका हैं, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग मरे, वह केवल मेरे लोभ के कारण, उसके कारण अंदर से गिल्टी फील हो रहा था, मन में क्षोभ था। लेकिन जब आज श्री बाबा भीष्म ने कह दिया कि इस संसार में कोई कारण नहीं है, कारण के भी कारण कौन है? कृष्ण है, मतलब भगवान है, ईश्वर है, और ईश्वरी इच्छा के बिना कुछ भी यहां नहीं होता है। जो भी हो रहा है सब उनकी इच्छा से हो रहा है। अब भीष्म, जिन्होंने श्याम सुंदर से अपना मन लगाया है, जिन्होंने मन में अब एक ही आस की है कि श्याम सुंदर एक ही मन में है कि हे श्याम सुंदर, हम आपके आशिक हैं, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए, तुम हमारे बन गए, हम तुम्हारे बन गए। हम गाओ सभी। तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए, दुश्मन हजारों बन गए। जब से दिल तुमको दिया, जब से तुमको दिया, जब से दिल तुमको दिया, जब से दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर तो हम अब ये बाबा भीष्म केवल एक की ही आस की है इनके मन में, और किनकी है? कृष्ण की है। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे जो
करे कोई बना बिगड़ा करे, हम अजामिल गीत गनिका, हम अजामिल गीत गणिका, हम अजामिल गीत गनिका, हम अजामिल गीत गणिका के सहारे बन गए, के सहारे बन गए। इसलिए भीष्म कहते इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात पुंग पुंगवे विभुम्नि स्व सुख मुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपे सुई यद भव प्रवाह। इति का मतलब है विश्राम, मति का मतलब है बुद्धि। बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए ये मति प्रभु मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि का संजोग कोई और करे ये मुझे पसंद नहीं। संसार में मति संजोग करेगी किसका? तो कह रहे हैं केवल और केवल आप। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे प्यारे आप हो, क्योंकि मैंने देखा है आपको। आंख भर देखेंगे हम, आंख भर देखेंगे जब तुमको समझ लेंगे हम, तुमको समझ लेंगे हम। इसलिए हे प्रभु प्रेम के जल बिंदु में, प्रेम के जल में डूबे टपके सितारे बन गए, टपके सितारे बन गए। त्रिभुवन कामनम तमालवरनम रविकर गौर बरांबरम दधाने, बपुर लग गुलावृतानाब्जं विज सखे रतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, संसार में सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, इसलिए ये बुद्धि मैं आपको समर्पित करता हूं। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, तो मुझे सिर्फ आपको निहारना है। मैं दिन रात आपको निहारूं, मैं निहारता जाऊं, निहारता जाऊं। भीष्म कहते हैं भगवान मुरली बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी
सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राणांत काले तुम सामने हो। प्राणांत काले तुम सामने हो। मुरली बजा दे मन को लुभा दे। मुरली बजा दे मन को लुभा दे। यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। गीत गाकर तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। श्री वासुदेव श्री विष्णु जी महाराज गोविंद की मुखाकृति को अपने नेत्रों में कैद कर रहे हैं। मकराकृत कुंडल झलमल 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 बाबा के नेत्रों के सामने डोल रहा है। यह गीत गा कर तन नाथ त्यागो। गोविंद दामो दरबादवे गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी गाओ, उच्च स्वर से गाओ, ऊंची आवाज में गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा भीष्म श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए उत्तरायण की दिव्य वेला में महायात्रा पर निकले। सभी पांडवों से मिलते जुलते द्रौपदी, कुंती, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेते हुए अर्जुन से मिलते हुए श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। युधिष्ठिर जी महाराज संग अर्जुन को भेजते, लाला की सुरक्षा करना। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराता, जिनके होने से हम सभी सुरक्षित हैं भैया, आपको मैं कैसे बताऊं कि उनकी मैं क्या ही सुरक्षा करूंगा। अर्जुन संग है, द्वारिका आगमन हुआ है, सुंदर भगवान का राजोचित स्वागत है द्वारिका में। यहाँ भगवान के गमन के तुरंत बाद महारानी उत्तरा ने एक सुंदर से बालक का जन्म दिया है, जिसने भगवान विष्णु का दर्शन मातृगर्भ में किया है, इसलिए उस बालक का नाम विष्णुरात है। परीक्षित का सुंदर सा जन्म हुआ। इधर विदुर जी महाराज का उपदेश धृतराष्ट्र और गांधारी को कि देख, इतने सारे बेटे मर गए लेकिन फिर भी भोग की प्रवृत्ति तुम्हारी नहीं गई। जिस पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र और गांधारी ने इतना बड़ा महाभारत हुआ, 100 के 100 पुत्र मर गए और खुद वृद्धावस्था में पांडव के घर पड़े पड़े रोटी खा रहे हैं। और भीमसेन जब आता है तो खूब गालियां देता है, क्योंकि बचपन में इसने कष्ट दिया है तो ताऊ और चाची, चाचा चाची हैं। लेकिन आज विदुर जी कहते, राम राम, धिक्कार है इस देहाशक्ति और देहाभिमान के ऊपर। अरे देखो देखो, कैसे तुम देहाशक्त हो। जिन पुत्रों के ऊपर अभिमान करते थे वो पुत्र मर गए, जिससे दुश्मनी करते थे उसी की रोटी खा रहे हो। गाली दे रहा है लेकिन फिर भी मखमल के सेज का मोह मन से नहीं जा रहा। घर छोड़कर यदि वन में जाएंगे तो सोएंगे कैसे? कहां से मिलेगा ये मखमल का सेज? ये सुंदर सुस्वादु भोजन वन में कहां से मिलेगा? इसलिए घर नहीं छोड़ रहे हो। विदुर की वाणी लगी है आज। इनके भी तो दोनों भैया और भाभी लगती हैं। विदुर जी अपने संग करके और इन सबों को लेकर वन को चले गए। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। इधर द्वारिका की परिस्थिति ऐसी है कि भगवान के पुत्र अपने बड़ोजनों का नकल करने लगा है। और जब कोई व्यक्ति नकल करता है, उपदेश को स्वीकार नहीं करता है, बड़े की देखा देखी करता है, तो उसका परिणाम पतन होता है। और इन बालकों का स्वभाव ऐसा हो गया जिस कारण आज इन सबों का भी पतन सुनिश्चित हो गया। मुनियों की श्राप लगी है। बात छोटी थी, बातें हंसी की थी, लेकिन हंसी में ही क्या होता है, कलयुग का निवास इसीलिए हंसी है। आज के समय में जितनी लड़ाई होती है प्रधान जी, प्राय उस लड़ाई के नींव में आपको पता चलेगा कि अरे हम तो हंसी में बोले, हम तो ऐसे ही घर में मजाक में बोले। लेकिन मजाक वाली बात से बात घर तक नहीं रहती है, चौके से बात निकल के कचहरी तक चली जाती है, चौके से निकलकर बात चौक तक चली जाती है।
और कुछ लोगों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है कि चौके की बात को चौक पे कैसे ले जाया जाए। खैर ऐसे स्वभाव वाले की रक्षा भी भगवान करें, और सतत ये होनी चाहिए कि भगवान ही जब मायाधिपति हैं तो वही जिसकी बुद्धि बिगाड़े हैं उसकी बुद्धि भी सही वही करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये तो विधाता के ही हाथ में है भैया। या तो हो सकता है कि बुद्धि कहीं सुधारे ना, कहीं उसका नाश ही तो निश्चित नहीं है। यदि सुधर गया तो बात बन जाए। तो भगवान के पुत्रों को भी बात समझ नहीं आई। भगवान ने कहा कि आप ऐश्वर्यवान हैं, रूपवान हैं, पदवान हैं, धनवान हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आप विवेकवान नहीं हैं। और यदि आप विवेकवान नहीं हैं तो आप बिना अनर्थ किए नहीं रहेंगे, इसलिए आपको अनर्थ निवृत्ति आनी चाहिए। बाबूजी क्या आनी चाहिए? अनर्थ निवृत्ति आनी चाहिए। और अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? बोले सत्संग करना पड़ेगा। लेकिन इस सत्संग को भी इन सबों ने हंसी मजाक में ले लिया, और आज नगर से बाहर बैठे हुए संत महात्मा से ठिठोली करने लगे कि आप सभी तो त्रिकालदर्शी हैं महात्मा जी, पिताजी आप सबों को बुलाकर गौर सम्मान करते हैं। आज बताइए 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 इस बालिका के गर्भ में कौन है? इस बालिका के गर्भ में कौन है ये तो मुझे बता दीजिए। इतना सा कहना और संतों का यह कहना कि अरे भगवत पुत्र होकर इस प्रकार की हंसी ठिठोली करते हो, जाओ जाओ, इसके गर्भ में वज्र है। क्या है? लोग नहीं कहते वज्र गिर जाए। तो आज महात्मा ने भी कह दिया कि पेट में वज्र है, और वही वज्र जब इन बालकों ने देखा तब तक तो वास्तविक रूप से उदर बड़ा हो गया, पेट में वज्र हो गया। ये बातें उस समय श्री वसुदेव महाराज को विदित है, उग्रसेन महाराज को भी विदित है, लेकिन श्री कृष्ण से छुपा लिया गया। और परिणाम क्या हुआ? बच्चों की सुरक्षा के लिए इतनी तैयारी हुई कि जितने भी हथियार थे सब छुपा दिए गए, तहखाने में रख दिए गए। ऐसा ना हो कि हंसी मजाक में भी कोई एक दूसरे के ऊपर तलवारी फेंक दे, कोई भाला फेंक दे। खुशनुमा माहौल बनाया गया, बच्चे भी डर गए, और उस जन्मे हुए वज्र को पीस दिया गया, पाउडर बनाकर उसे समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र से फेन बनकर किनारा आया, और समुद्र के किनारे जो घास होता है चमकीला ऐरक, ऐरक घास बन गया सब। प्रभास क्षेत्र में बालक सभी गए थे समुद्र के किनारे, और ऐसे ही खुशनुमा माहौल, एक ने घास तोड़ा और दूसरे के ऊपर फेंका, और वो इतना धारदार घास है, तीर्ण है, जिसके सिर पर गिरता उसका सिर कट जाता है, जिसके हाथ पे गिरता हाथ कट जाता। देखते ही देखते पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। छोटे से उसी वज्र के कण को मछली ने खाया, उस मछली को शिकारी ले गया, शिकारी उसे बाजार में बेचने गया, उसे एक लोहार ने खरीदा, सुंदर बाण बनाया। और देखो भगवान को भी कैसे मुनि श्राप को स्वीकार करना है। ठाकुर जी तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी प्रभास क्षेत्र में विश्राम कर रहे ठाकुर जी, उस बहेलिया को ऐसी प्रेरणा हुई कि लाल लाल जो भगवान के चरण कमल हैं, उसे लगा कि किसी पक्षी का चोंच है। उसने ऐसा संधान किया, और जैसे ही छोड़ा भगवान के चरण में तनिक स्पर्श हुआ, और ठाकुर जी ने उसे स्वीकार कर। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्मृत लोक पर जब राम कृष्ण हरि भी आते हैं बंधुओं, तो अपने बनाए हुए
विधान से बिलक वह भी नहीं जाता। तो आप सोचिए कि भगवान अपने द्वारा बनाए गए विधान को अपने लिए नहीं बदलते तो किसी दूसरे के लिए बदल देंगे क्या? बदल देंगे क्या? यदि ऐसा कोई कहता है तो समझो ठग रहा है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता, जो नहीं है वह तुम्हें कोई दे भी नहीं सकता है। और यदि दे सकता है, प्राप्त हो सकता है, लालसा खूब हो तो आपके अंदर का लगन, आपके भीतर का समर्पण, आपके भीतर की निष्ठा और आपके भीतर की भक्ति जो अप्राप्त भी होगा उसे भी प्राप्त करा देगा। मिल जाएगा। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को अब सुकून हुआ है। श्री कृष्ण धराधाम से जाते हुए अर्जुन को एक जिम्मेवारी दे गए थे कि मेरी सभी पत्नियों को वृंदावन पहुंचा देना। लेकिन वही अर्जुन है, वही गांडीव है, लेकिन भगवान के एक काम को भी नहीं कर पाया। अर्जुन क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है। इसका मतलब है जीवन में यदि सत्य का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति फिर किसी वचन को पूर्ण नहीं कर सकता है। जब तक आपके जीवन में सत्य है तभी तक वचनों को पूर्ण करने में आप सामर्थ्यवान हैं। सत्य आपके जीवन से गया, असत्य का प्रवेश हुआ, फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन उदास है। जब आज आया है वापस, अर्जुन के मुखमंडल को देखकर युधिष्ठिर जी कहते, और ये सबको भान हो गया कि हमारे जो सबसे अति प्रिय हैं शायद उनका कुशल क्षेम कैसा है। अर्जुन के मुखमंडल जो श्री तेज विहीन हो चुका है। युधिष्ठिर समझ गए, उन्हें आभास हुआ, और जैसे ही कृष्ण शब्द सुना है कुंती विह्वला हो गई। पांडव अपने राज सिंहासन से युधिष्ठिर उठ खड़े हुए, बोले जिनके होने से हम थे, जब वही नहीं तो अब इस राज सत्ता में हम नहीं रहेंगे। इधर उत्तरा का पुत्र परीक्षित का जन्म है, राज्याभिषेक होता है और घड़ी का परित्याग करके वन की ओर पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे हैं। क्योंकि जिनके जीवन में सब काम उनके बिना हुआ था, जब अब वही नहीं रहे तो फिर इस जीवन को रखकर क्या होगा। इधर स्वर्गारोहण को जा रहे परीक्षित, जिनके हृदय में है परीक्षित को राजधर्म का उपदेश दे गए हैं। छोटा सा बालक है, उत्तरा का संतान है, सुंदर रूप से राज्य व्यवस्था प्रारंभ करता है। लेकिन आज इसने एक दृश्य देखा है क्या? आज इसने एक दृश्य देखा है, एक बैल और पृथ्वी में संवाद हो रहा है। पृथ्वी जो गैया का रूप है और धर्म रूपी बैल है। पृथ्वी अपनी आप बीती कह रही है कि जब से भगवान गए हैं इस धरा पर तब से अत्याचार बढ़ गया है। देखो देखो देखो, ये भाई धर्म, तुम्हारे तो 3 पैर तोड़ दिए गए, शौच, दया, धर्म। तुम्हारे ये पैर कहाँ चले गए? एक पैर पर तुम खड़े हो जो दान रूपी पैर है। ये काला मनुष्य तुम्हें रोज मारता है, दंडित करता है। बंधुओं, जो धर्म का स्वरूप है, धर्म कभी किसी को आरोपित नहीं करता। धर्म क्या नहीं करता है? कभी आरोपित नहीं करता है।
इसलिए धर्म केवल और केवल अपने कर्म और भाग्य को कोस रहा है कि हो सकता है या तो मेरे भाग्य बुरे हैं या मेरे कर्मों की गति ऐसी है, मैं किसी दूसरे को कैसे आरोपित करूं। उसी समय ये सारी बात कौन सुन रहे हैं? परीक्षित सुन रहे हैं। तो काला पुरुष कोई और नहीं है बंधुओं, वह काला पुरुष ही कलयुग है। अर्जुन के प्रपोत्र परीक्षित दिग्विजय को निकलते हैं, कलयुग का दमन करने निकलते हैं। कलयुग को यह विदित है कि ये पांडव बंसी हैं, इनके चरण का आश्रय ले लूंगा तो ये हमें मारेंगे नहीं। इसलिए जाकर परीक्षित महाराज के चरणों को पकड़ लेता है। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भी तो आपके राज्य का सेवक हूं, ये भूल हुई मुझसे। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। परीक्षित जी महाराज के हृदय में दया आ गया, उन्होंने कलयुग को छोड़ दिया। ये कलयुग को स्थान प्रदान करते हैं कि जा आज से तू ऐसे ऐसे स्थानों पे रहना। कहां? तो जहां व्यक्ति तप न करता हो, सोच न करता हो, जहां पवित्रता नहीं रहती हो, ऐसे जगह पे तुम्हारा निवास होगा। द्वैतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां व्यक्ति अधार्मिक कार्य करते हो वहां तुम्हारा निवास हो। इस प्रकार से आज आज्ञा पाकर ये कलयुग पुनः याचना करने लगा। भगवान इतने से काम नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ और दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? बोले ये जो जगह है, मतलब जुआ खाना है, शराब खाना है, मतलब मैं खाना, वेश्यालय है, और जहां जीव की हत्या होती है, ऐसे जगह पे ही केवल मैं रहूंगा। कोई एक बढ़िया सा स्थान तो मुझे बताइए जहां मैं रह सकूं। आज परीक्षित जी महाराज बोल दिए कि जिसे पाकर व्यक्ति के मन में अभिमान आता हो, ऐसे जगहों पर तुम्हारा निवास हो। मतलब ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जिसे पाकर व्यक्ति के मन में अभिमान हो, या गलत रूप से उपार्जित धन हो, उसमें तुम्हारा इस प्रकार से कलयुग को वचन दे दिए। कलयुग का जान बच गया, नहीं तो आज कलयुग का दमन हो जाता, समाप्त हो जाता। यही बात तो भक्ति महारानी नारद से कहती हैं कि हे नारद जी, न जाने परीक्षित जी के मन में क्या आया, क्यों छोड़ दिया उस कलयुग को, जहां मुझ भक्ति को भी इतनी कष्ट झेलनी पड़ रही है। आज वन में गए हैं परीक्षित जी महाराज, और वन में शिकार
मन में अब ये प्रश्न आता होगा कि जब परीक्षित जी वैष्णव है तो ये शिकार क्यों खेलने जाते थे? शिकार का मतलब प्राय लोग लगाता है कि पशुओं की हत्या होती है, लेकिन राजा की नैतिक जिम्मेदारी होती थी। वह जंगल वन में इसीलिए जाते थे कि कोई ऐसा हिंसक जानवर तो नहीं हो गया है, कोई बाघ, कोई चीता, कोई हाथी मतवाला तो नहीं हो गया है जो और पशुओं को क्षति पहुंचा रहा हो। तो ऐसे पशु जो मतवाला हो जाता था उसे बस में करने के लिए राजा वन में जाते थे शिकार खेलने। मुख्य उद्देश्य यही होता था। और आज परीक्षित जी महाराज को प्यास लगा, श्रृंगी के समीप के कुटिया पे गए, जल की याचना की। ध्यान में बैठा हुआ भला महात्मा उसे कहां विदित हुआ, कौन आया नहीं आया। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार आया कि ये महात्मा हैं और मैं राजा हूं। राजा तो सबके लिए राजा होता है, और राजा और संत आपके दरवाजे आए, अतिथि आए तो वैसे भी खाली न जाने चाहिए। और यदि उन्होंने कुछ याचना करी और यदि आप उसे नहीं दे पाते हो तो निश्चित है कि आपको आतिथ्य का दोष लगेगा। अब उस आतिथ्य के दोष से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस आतिथ्य के दोष से कैसे बचा जाए, इसके लिए तो व्यक्ति प्रयत्न करेगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज चूंकि वैष्णव हैं, अति विवेकवान हैं, तो यही विचार करने लगे कि मेरे कारण संत को यदि आतिथ्य का दोष लगे उचित नहीं। इसलिए वहां एक मृत सर्प को उन्होंने उठाया और इसीलिए गले में डाल दिया कि यदि ध्यान में होंगे तो ध्यान में ही रहेंगे, और यदि स्वांग कर रहे होंगे तो सर्प को देखकर उठ खड़े होंगे। समीक के गले में मृत सर्प को रखना, और उसी समय समीक के पुत्र श्रृंगी को विदित हुआ। श्रृंगी गंगा स्नान कर ही रहा था। जैसे ही सुना राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, सो ही अपने हाथ में जल लेकर उसी समय अभिमंत्रित किया, जाओ जाओ, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है वही सर्प तक्षक बनकर आज के 7वें दिन उसे डस गया। राजा को जब ये बात विदित हुई है, खबर चारों ओर फैल गया। परीक्षित जी महाराज अनशन पर बैठ गए और हस्तिनापुर से निकलकर उत्तर प्रदेश में सुंदर सा स्थान है सुखताल, जहां ऋषि मुनि हैं, जल नदी का प्रवाह है, सुखताल में जाकर बैठे हैं। क्योंकि राजमहल जनमेजय को सौंप दिया अपने पुत्र को, और व्रती हो गए, सभी आ रहे हैं। यही ढूंढा जा रहा है कि राजन के मुक्ति का उपाय क्या हो, कौन सा ऐसा साधन किया जाए। एक निश्चय पे कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी समय उस सभा में गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, जिनके आगमन से ही वह सभा चारों ओर खिल जाता है, जिसमें शक्ति, पराशर, व्यास सभी विराजमान थे। और तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिक्षयो वामनमानुवेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलामदुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूत भेषः तम अष्टवर्षं सुकुमार तम द्वै अष्टवर्षं
दो ही अष्ट वर्षम का मतलब क्या है मालूम है? सुखदेव गोस्वामी 2 8 के बराबर है, मतलब 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है। न 16 वर्ष से बड़े होते हैं और ना ही सुखदेव गोस्वामी उससे मावर्तनावि बलिवल्य गुद्रम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्लम्ब बाहु, लंबे लंबे जिनके हाथ हैं, और श्यामं सदा विश्वयोगलक्ष्मया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। ऐसा तेज जिनके मुखमंडल से प्रवाहित हो रहा है, ऐसे गुरुदेव का आगमन हुआ है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उनके सभा में आगमन से ही सभा में उपस्थित जितने भी महत्जन हैं सभी आसन छोड़कर उठ खड़े हुए हैं। राजा परीक्षित स्वागत करता है और एक ही प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव, अतः प्रेक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषे यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव मुझे ये बताइए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? क्योंकि मरना तो सबको, इस संसार में तो कोई नहीं रहेगा राजन। लेकिन महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मुक्ति का उपाय आप मुझे बताओ। महाराज कहते कि जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पे हरि भजे, वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। न जाने ये जो चलती हुई श्वास है, एक बार जो भीतर ले लिए वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, जो बाहर निकल गया वो फिर भीतर जाएगा कि नहीं। जिसे परम मंगल परम कल्याण चाहिए तो उसे श्वासवत नाम लेना चाहिए, प्राणवत। और वैसे व्यक्ति कैसा नाम लेता है तो बोलते वैखरी नाम ले रहा है, मुख से उच्चारण कर रहा है। लेकिन वही धीरे 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 जब अभ्यास में आ जाएगा तो शुद्ध नाम होने लगेगा। तो पूरक, रेशक और कुंभक की स्थिति हो जाएगी। 3 नाड़ियां हैं ना, पूरक, रेचक और कुंभक। उन तीनों का नाम क्या है? इरा, पिंगला और इरा, पिंगला और सुषुम्ना। उसे ही कहते हैं अबलोम विलोम। सामान्य भाषा में उसी प्राणायाम का नाम क्या है? अबलोम विलोम और भस्त्रिका, कपालभाति। ये 3 जो नाड़ियां हैं इसे ही साधना पड़ता है, इरा, पिंगला और सुषुम्ना को। तो ऐसा नाम लो, ऐसा नाम गाओ। एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसा मन्ते नारायण स्मृति प्रायेण मुनियो राजन प्रतीसी। ऐसा अभ्यास हो जाए कि श्वास श्वास में हरि भजे,
वृथा श्वास नहीं खो, श्वास श्वास पे हरि भजे, वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो, क्या जाने क्या होगा कल। जीवन में आज में अभी में वर्तमान में जीना व्यक्ति प्रारंभ कर दे तो फिर आनंद ही आनंद है। नहीं तो प्रधान जी प्रायः व्यक्ति भविष्य को सोच सोच कर दुखी, आज क्या भोजन है इसकी चिंता नहीं है, एक बरस बाद हमको कौन सा भोजन मिलेगा उसकी चिंता करता है। आदमी हर प्रकार से अपने को सुरक्षित करना चाहता है, थोड़ा सा एफडी बना लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा सोना खरीद लूं, थोड़ा जमीन खरीद लूं, थोड़ा प्लॉट बना लूं, थोड़ा मकान बना लूं, थोड़ा दुकान बना लूं, थोड़ा किराया बना लूं, सब कुछ सिक्योर हो जाता है। लेकिन ये जीवन अनसिक्योर है, इसकी क्यों सिक्योरिटी नहीं? इसको सिक्योर करने के लिए आपको भजन ही करना पड़ेगा, उसके लिए स्मरण ही करना पड़ेगा। तो वही एक काम को हम छोड़ दो। हम सब करते हैं लेकिन एकमात्र उनको छोड़ जाते हैं। इसलिए राजा परीक्षित सुन ले, अंत काले तो पुरुषागते गत साधवश, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराए नहीं चाहिए, उसे वैराग्य के शस्त्र से शरीर और संबंधियों से अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए। ये मेरा और तेरा इन सबों से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे सभी प्रकार के ममताओं को काट देना चाहिए जो आपको पुनः बंधन में, वैसे ही इतना साधारण नहीं, सुनने में जितना ये सरल लग रहा है, आंशिक रूप से भी इसका अनुपालन करना बड़ा ही दूभर है, मुश्किल नहीं है, कठिन है, और जो कर लेगा पाएगा। इसलिए राजन, मृत्यु समय नजदीक आए तो धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ जल में स्नान करके एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर और फिर जिताशनो जितश्वासो, पहले आसन को जीत ले, फिर धीरे धीरे श्वास को, जिताशनो जितश्वासो जित संग जितेंद्रिय, फिर अपनी इंद्रियों को क्रमशः शनै शनै आगे बढ़ता रहे। अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ययेत् यद्धियाः, यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व को भगवान का स्थूल रूप जानना चाहिए। सभी जन में और कण में उन्हीं एक प्रभु का दर्शन करना चाहिए। और फिर राजा को क्रमशः मुक्ति जीव कैसे पा सकता है उसकी चर्चा होती है। फिर सद्यो मुक्ति की, एक मुक्ति कर्म अधीन है और दूसरा मुक्ति कृपा अधीन है। जो क्रम से नहीं हो सकता वह कृपा से निश्चित रूप से हो जाता है। इस प्रकार से कई सारे प्रसंगों को सुनाते हुए
सृष्टि कर्म कैसे हुआ, भागवत के 10 लक्षण, जिसमें प्रथम लक्षण है सर्ग, दूसरा विसर्ग, स्थान, उक्ति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध और मुक्तिराश्रय, आश्रय। इस प्रकार से जब आदि में भगवान कुछ नहीं होता है, तब क्षीर सागर में शयन कर रहे महाविष्णु के मन में इच्छा होती है और उनके नाभि से एक जीव प्रकट होता है। पहले एक जीव प्रकट होता है। वह जीव कौन है? तो बोले कमल। सबसे पहले संसार में ये जो मृत्यु लोक है, इसमें कौन आया है? जो ब्रह्म कल्प है, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया जो कल्प है, उसमें सबसे पहले कमल आया है। और उस कमल की पंखुड़ी के ऊपर में आए हैं कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा रूपी जीव अपने अस्तित्व को ढूंढता है, चारों ओर अपनी मुंडी को घुमाता है, कोई और छोर नहीं मिलता तो समझ जाता है कि हमें किसने प्रकट किया। ये तो मालूम ही नहीं है कि मैं हूं कौन। तब जाकर षोडश और विषम, षोडशो विशो, 16वां और 20वां जो अक्षर है, तो और पो, ये ध्वनि आती है कि तप करो। इन्होंने खूब तप किया है और जब तप किया है तब जाकर ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा को अपना संबंध बोध कराते हैं और उन्हें सृष्टि विस्तारक क्रम की जानकारी देते हैं। और इस क्रम को करते हुए किसी बंधन में न पड़े, इसलिए श्री भगवान ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सौरहस्यं तदंगं च गृहान गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्गोपगर्मका तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्ये यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेत्येच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं रीते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टायान् प्रविष्ट्यानि तथा तेषु न तेषाम् एतादेव जिज्ञासायां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवेव्यतिरेकाभ्यां यत्साया सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठः परमेन समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। इस प्रकार से इन 7 श्लोकों में श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश दिया है। प्रथम 2 श्लोक महिमा है और बाद का 1 श्लोक भी महिमा है, महात्म है, और बीच का 4 श्लोक हमें समीप वाग्रे से चतुश्लोकी भागवत है, जहां भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं ये परम गुह्य ज्ञान है। और विज्ञान से युक्त है। इसलिए इस सृष्टि को करते हुए कभी मन में ये भान मत लाना कि तुमने दुनिया बनाई है।
जब भी मन में ये भाव आए तो समझ लेना कि तुमको भी मैंने बनाया है। अहमे वासने बाग्रेनानियत सत्तत्परम। इतना ही नहीं, जिन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है, छित जल पावक गगन समीरा, उन 5 अग्नि के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, बाष्प के रूप में कौन है? मैं ही विद्यमान हूं। इसलिए कभी भी मन में अभिमान व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। वास्तविकता यही है कि कोई किसी के लिए करता नहीं है। जिसका भाग्य, जिसके भाग्य से जिसका भाग्य का संबंध होता है वो वहां पहुंच जाता है। मिथिला में तो वैसे भी लोग कहते हैं कि जिसकी ढेरी में जिसका भोग होगा, लिखा होगा, वही भोगेगा। ये ऐसे ही कहावत नहीं बना है। वास्तविकता यही है कि जीव अपने भाग्य का खाता है और अपने कर्म का भोगता है। भाग्य से मिलता है और कर्म से भोगता है। इसलिए कर्म अच्छे होंगे तो प्रारब्ध पुनः अच्छे हो जाएंगे। भागवत के 10 लक्षणों की चर्चा है। अत्र सर्ग विसर्गस्य अस्थानं पोषणमोतयः मनमंदरे शानुकधाम निरोधो मुक्तिराश्रय। इस प्रकार से जब गुरुदेव भागवत के 10 लक्षणों को प्रकट करते, प्रथम लक्षण में उद्धव और विदुर का भेंट है। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, ये परम प्रेमी हो गए। एक परम धर्मज्ञ थे, वह भी परम प्रेमी हो गए। आज दोनों ऐसे परम भक्तों का मिलन होता है। चूंकि उद्धव जी जब श्री कृष्ण के वियोग में रोदन कर रहे थे कि प्रभु इस संसार में मेरा तो कोई नहीं है, चूंकि मैं तो केवल आपके भरोसे हूं, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो कहां जाऊंगा मैं। भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु आपके सत्संग के बिना मैं नहीं रह सकता। ठाकुर जी बोले सत्संग करना है तो मैं, श्री कृष्ण प्रकट हो गए कि स्वरूप में भागवत स्वरूपम। इतना कहने मात्र से ही श्री उद्धव के सामने ही श्री कृष्ण भागवत की पोथी में प्रवेश किए। उद्धव ने देखा है। विदुर जी से ये कहना था कि हे विदुर जी, मैत्री जी आएंगे, आप मैत्री जी जब आ जाएं तो आपको उनके संग सुंदर भागवती संवाद करना है। कहां? बोले वृंदावन में। लेकिन जो ही वृंदावन नाम का चर्चा गूंजा, सब कुछ भूल गए और श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को दोनों गाने लगे कि श्री कृष्ण का बालपन कैसा था। विदुर को अपनी याद आ गई, जब सारी दुनिया हमारी बैरी थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो साग विदुर घर खायो। गोविंद के उस दृश्य को कैसे मैं भूल जाऊंगा। श्री कृष्ण हैं ही बड़े कृपालु। उनकी कृपालुता तो इतनी है माता जी कि जब भगवान वृंदावन गोकुल में निवास कर रहे होते हैं और उस समय जब पूतना नाम की राक्षसनी आती है, श्री कृष्ण को दुग्ध पिलाती है,
लेकिन वह दुग्ध नहीं था, अपितु दुग्ध पिलाने के बहाने अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर वह कन्हैया को मारना चाहती थी। कालकुट विष लगाकर कन्हैया को, लेकिन फिर भी गोविंद ने उस पूतना को भी मापद प्रदान कर दिया। हो अहो वकीयं मस्तन कालकूटम जिगांसया पाये यदाप्यसाध्वी। अहो वकीयं मस्तन कालकूटम, जिसने अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर कन्हैया को मारने के लिए आया था, लेकिन गोविंद ने उस कालकूट विष के संग उस दुग्ध का पान करके पूतना को भी, जो पूत ना थी उसे पूत वाला बना दिया। पूतना का मतलब होता है पूत ना, जिसका कोई छोरा नहीं हो। ये कौन कर सकता है बताइए ना। आज के समय तो केवल पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति तुम्हें जहर देने वाला, आदमी उससे बात ही नहीं करता। भला कोई किसी को कह दे आपके बारे में तो फलाने जी ऐसा बोल रहे थे, तो आदमी इतने से ही मुंह भुला लेते, बिना सच्चाई जाने सुने। लेकिन भगवान की कृपालुता कैसी है। भगवान की दयालुता और कृपालुता का वर्णन कौन कर सकता है। जो कोई उनसे बैर भी रखता है, ठाकुर जी उससे बैर नहीं रखते, वो तो उससे प्रेम ही रखते हैं, सतत प्रेम रखते हैं। और भगवान संबंध बनाते हैं तो संबंध को निभाते हैं। भगवान जब संबंध बनाते हैं तो संबंध का निर्वाह भी करते हैं, संपूर्ण रूप से करते हैं। और आज श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को गाते हुए सब लीला चरित्र, बालपन के चरित्र को गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और इस प्रकार से उद्धव और विदुर एक दूसरे को परस्पर दंडोत प्रणाम करते हुए सभा से विदा हो जाते हैं। इधर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना, जहां विदुर जी कहते हैं कि भगवान योगेश्वर ईश्वरस्ते है, श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण हैं। ऐसे परम योगेश्वर भगवान अपने रसिक वृंदों के समीप ही खुद को प्रकट करते हैं, अन्यथा भगवान खुद को भी छुपाए रखते हैं। जो उनके निजजन होते हैं केवल उनके पास ही प्रकट करते हैं। इधर विदुर जी महाराज और मैत्री जी का सृष्टि कर्म कैसे विकसित हुआ, कैसे सृष्टि हुआ, तो आपको पता ही है। सबसे पहले कौमार सर्ग, कौमार स्तर में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, और इन सबों ने शादी विवाह नहीं किया, ये ऋषिकुल चलता रहा। ब्रह्मा के वंश का विकास नहीं हो रहा है, भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति होती है। उस विराट शरीर में जो भी दिख रहा है आपको, थल जल नभ पहाड़, ये सब भगवान ही है। जहां बड़े बड़े जंगल हैं संसार में, तो समझो वो जंगल क्या है, तो बोले भगवान के शरीर के
रोम है, बाल हैं, जितनी नदियां हैं, ये नदियां क्या हैं? बोले भगवान विराट पुरुष के शरीर की क्या है? नसें हैं। जो पृथ्वी है ये क्या है? पृथ्वी का जो भूभाग है ये भगवान का मज्जा है, और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यही भगवान की अस्थियां हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति के रूप में भी भगवान का दर्शन है। जल हो, नदी हो, पहाड़ हो, ये सब क्या है? ईश्वर का स्वरूप। इसलिए बंधुओं बड़ी बात है बड़ी बात यह है कि इस ईश्वर स्वरूप का दर्शन यदि कभी हुआ है, कहीं हुआ है, तो केवल और केवल वृंदावन में गोवर्धन लीला के समय भगवान ने दिखाया है। प्रकृति प्रेम दिखाया है, यही विराट स्वरूप है। इस प्रकार जब सृष्टि क्रम आगे बढ़ा, विदुर जी महाराज के प्रश्न हैं कि हे प्रभु, बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण भगवान लीला गुण संपन्न है, तो फिर मानवीय सृष्टि का विकास कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कौमार सर्ग आदि का विस्तार होता है, लेकिन फिर ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को प्रकट करते। मनु शत्रुपा के प्रकट होने से मानव वंश विकसित होता है। मनु महाराज के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम प्रियव्रत होता है और दूसरे का नाम उत्तानपाद होता है। मनु महाराज की 3 बेटियां होती हैं, एक का नाम आकृति है, दूसरी का नाम प्रसूति है और तीसरी का नाम देवहूति है। आकृति, देवहूति और प्रसूति इधर ब्रह्मा के पुत्र हैं। कर्दम जी के मन में भाव था कि मैं विवाह करूं, लेकिन संसार में स्त्री ही नहीं थी। पहली बार 3 स्त्रियां हुई हैं, 2 पुरुष हुए हैं। कर्दम की अभिलाषा थी, आज कर्दम जी का ध्यान भंग हुआ। पता चला कि मनु महाराज की बेटी से शादी करूंगा। भजन से उठकर विदा हुए और चले गए मनु के यहाँ। मनु महाराज कर्दम जी को देखकर सिंहासन छोड़ दिए। सामने मनु है। कर्दम जी से आने का कारण पूछा। कर्दम जी ने अपने आने का कारण स्पष्ट किया है। अपने आने का कारण स्पष्ट किया है कि भैया मैं आपकी पुत्री से विवाह करने आया हूं। देवहूति की ओर दृष्टि हुई। इससे पूर्व बंधुओं, भगवान का एक अवतार शुकर रूप का होता है। प्रथम दिन की कथा की भूमिका में मैंने जय विजय की चर्चा कर दी थी। जय विजय ही क्या हो जाता है? सनकादियों के श्राप से असुर हो जाता है, और उसी हिरणाक्ष का वध करने के लिए भगवान को शुकर रूप में प्रकट लेना पड़ता है। शुकर रूप में आए भगवान हिरणाक्ष को मारते हैं, पृथ्वी को स्थापित करते हैं, फिर यहाँ सृष्टि का कर्म विकसित होता है। कर्दम जी महाराज विवाह करके आए, भजन करने बैठ गए, भूल गए पत्नी भी हैं। बरसों बाद जब ये याद आया कि मेरी पत्नी भी है, मैं ब्याहिता भी हूं, तब जाकर अपनी पत्नी की याद में और उनके त्याग में कर्दम जी विह्वल हो गए। क्यों? क्योंकि जिस कन्या को जुबान अवस्था में ब्याह कर लाए थे, वो सूख टटा कर बुढ़िया हो गई है, बाल भी झड़ गए, सफेद हो गए। लेकिन कर्दम जी अपने तपबल से देवहूति को फिर जुबान कर देते हैं, खुद भी जुबान होते हैं और वर्षों तक भोग भोगते हैं। फिर से भोग विलासिता जीवन में आ जाता है।
शर्त यही था एक बेटा होगा घर छोड़ेंगे, लेकिन बेटा नहीं हुआ, 9 बेटियां हो गई, 9 बेटियों का विवाह हो गया। सच्ची बात यही है कि भोग से किसी का मन नहीं भरता है लाला, इसे निश्चय करके ही छोड़ा जा सकता है, नहीं तो जितना कीजिएगा उतना ही उसका और तलब होगा, उसकी और आदत बढ़ती है, कमतर नहीं। यही देवभूति जो सब कुछ छोड़ चुकी थी, तपस्विनी हो गई, राजा के घर से आई थी, लेकिन फिर जब अब आदत लग गया तो अब इनसे ये भोग छूट नहीं रहा है, इनसे ये भोग अब नहीं छूट पा रहा है, परेशान नहीं। क्या करूं? इधर कपिल देव भगवान का जन्म होता है, कपिल के जन्म के संग ही करदम जी वन को चले। हमारे श्री गुरुदेव इस प्रसंग में कहते कि यहाँ एक जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लोग वन को क्यों जाता है? किसी से पूछेगा ना कोई, तो सामान्य कोई कहेगा वृंदावन क्यों जा रहे हो, बोलेगा भगवान को पाना। और जंगल में क्यों जा रहे हो, बोले भगवान को पाना। बोले यहाँ तो भगवान घर में आ रहे हैं, तो फिर जंगल में क्यों जा रहे हैं? करदम जी को मालूम है कि कपिल देव भगवान है, क्योंकि पहले से ही वचन पूर्व मनमंत्र में ही हो रखा है कि हम आपके घर में कपिल रूप में आए। निश्चय करदम जी इसीलिए नहीं जाते हैं कि भगवान को पाना है, करदम जी इसीलिए वन में जाते हैं कि भजन बनता रहेगा तो भगवान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब भजन बनता है तो भगवान नहीं छोड़ते, और जब भजन नहीं बनता है तो हम लोग भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ते। करदम जानते हैं कि भगवान कैसे पकड़कर मुझे रखेंगे, उसके लिए मेरे पास में भजन का साधन है। करदम जी भजन करने जा रहे हैं। देवभूति महारानी, जिनका मन अब इन विषय वासनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन घर में अब बेटा हो गया, और बेटा भी संत है, सांख्य योग का बड़ा ज्ञाता है, विद्वान है, सारी दुनिया मानता है जिसे। जो षट दर्शन है, मीमांसा है, योग है, न्याय है, उसमें एक दर्शन क्या है? सांख्य है। और सांख्य के प्रणेता कौन है? कपिल देव है। कपिल देव भगवान के पास जब मैया आती हैं और कहती हैं कि लाला हमारी सारी इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींच रहा है, कपिल देव भगवान सुनते हैं और देवभूति को कहते हैं माते चिंता न करो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? अपने समस्त क्रियाओं को मेरी ओर मोड़ दो। क्यों? क्योंकि वैदिक या लौकिक जितने भी प्रकार के कर्म हैं संसार में, उन सभी कर्मों के भोक्ता मैं स्वयं हूं और कोई नहीं। आज मैया जमीन पे बैठे हैं और पुत्र कपिल देव व्यास आसन पर बैठे हैं। मैया की जिज्ञासा है, देवभूति के विविध प्रश्न हैं, और भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की महिमा गाया जा रहा है। निर्विना नितराम भूमन नितराम भूमन नसीन्द्रियं दर्शना एन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तम प्रभो। हे भूमन, मेरी इच्छाएं मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, मेरी सभी इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। क्यों? क्योंकि मैं भोगने की आदी हो चुकी हूं। मैं
बिना सुख सुविधा में अब नहीं रह सकती। तब भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी, यह अध्यात्म योग ही एक ऐसा योग है जिसके द्वारा सहज में मुझे पाया जा सकता है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं है, इसमें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे शरीर को अनुकूल हो सके वैसे शरीर को रखो, लेकिन निश्चित ही है कि आप मुझे भजो। सता सदा प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायनं कथा। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायनं कथा। सबसे सहज तो मुझे लगता है कि मेरे कथामृत को ही कोई श्रवण कर ले, मेरे वचनामृत का ही कोई श्रवण कर ले, तो इतने से ही बात बन जाएगा। तज्जो सना दास वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर नुक्रमिष्यति। इसलिए सतत अपने जीवा का अभ्यास ऐसा बना ले कि मेरी कथा को सुने और मेरे नामों को गाए। जितने उत्सव मनाने हो मेरे ही मनाएं, फिर उन वस्तुओं का कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए मैया सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। सुनने के बाद रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानहि। 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 साधु समागम की जय। साधु समागम की जय। रे मन कृष्ण नाम कही लीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत। पढ़िए सुनिए भगति भागवत। पढ़िए गुनिए भगति भागवत। पढ़िए
जन्महु बादहि कृष्ण नाम बिनु जन्म दही वीरता काहे कीजे। बिरथा काहे लगी जय प्रेमन कृष्ण नाम कही मन कृष्ण नाम कहली कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृष्ण ये बड़ी बात है। बहुत जात है कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृष्ण नाम रस बहो जात है। त्रिशावंत हुए पीजे। त्रिशावंत है प्रेमन कृष्ण नाम कही कृष्ण नाम सूरदास हरि शरणता किए। सूरदास हरि शरणता किए। जन्म सफल कर लीजे। जन्म सफल कर लीजे। जन्म सफल कर लीजे। जन्म सफल कर लीजे। मन कृष्ण नाम प्रेम कृष्ण नाम लीजे लीजे। कृष्ण नाम कहली रे मन कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम कहली। नान्यत्र मद्भागवत प्रधान पुरुषेश्वरा। इसलिए हे मैया मुझसे मन लगा ले तो जीव का काम बन जाएगा। मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे भी हो किसी भी प्रकार से आपका मन मुझसे लग जाए। ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार जितने भी तरीके हैं बाह्य व्यवहार से हो या ध्यान से हो, यदि मेरी स्मृति बन जाएगी तो बात बन जाएगी। इस प्रकार से बंधुओं कपिल और देवहूति का सुंदर संवाद तृतीय स्कंद में वर्णित है। चतुर्थ स्कंद में मरु महाराज के जो पुत्र हैं उससे पहले दो और पुत्रियां हैं, आकृति और प्रसूति। एक रुचि प्रजापति के संग, दूसरे दक्ष प्रजापति के संग ब्याही गई हैं। दक्ष वही है जिन्हें शिव से दो द्रोह है, लेकिन उन्हीं की पुत्री सती है जिनका विवाह का संजोग ही बन जाता है किनसे? महादेव से। और शिवद्रोही होने के कारण पिता शिवद्रोही है, इसलिए पुत्री ने पिता शिवद्रोही है, ऐसे शिवद्रोही पिता से प्राप्त शरीर को मैं कैसे रखूंगी? अपने शरीर को यज्ञ मंडप में आहूत करती। महादेव को अतिशय क्रोध आता है।
भगवान जटा खोल कर जैसे ही जमीन पे मारते, वीरभद्र उत्पन्न होता और जाकर दौड़ता हुआ भैया हिन आता हुआ गया और जाकर दक्ष की मुंडी काट लेता है। शिव से ज्यादा करुणा कर इस संसार में कोई नहीं है, शिव ही है। शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। बाबा छन नाराज होते, छन मान जाते। जिस दक्ष ने इतना अपमानित किया, जिस दक्ष के कारण उन्हें सती वियोग झेलना पड़ा, वही दक्ष जैसे ही शरणागत हुआ, शिव भूल गए और उसे भी क्षमा कर दी। इसलिए महादेव सब भूल जाते हैं। फिर आगे उत्तान मनुवंश की ही चर्चाएं हैं। उत्तानपाद के घर फिर ध्रुव आएंगे। ध्रुव आदि के चरित्रों को हम कल श्रवण करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव, कल से कृष्ण जन्मोत्सव तक की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। कथाएं कोई विस्तार हो जाता है, कहीं जाकर संक्षेप हो जाता है, ये क्रम तो चलता रहेगा। और कल ध्रुव चरित्र, फिर ऋषभदेव जी महाराज और प्रियव्रत जी महाराज के वंशावली को श्रवण करेंगे। फिर षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान, सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के चरित्र, अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा श्रवण करेंगे। और नवम स्कंद में भगवान राघवेंद्र और जितने भी सूर्यवंशी राजा हैं उन सभी के चरित्रों को सूत्र रूप में श्रवण करते हुए दसम स्कंद में प्यारे लाडले गोविंद के जन्म के संग कल के कथा को विश्राम करेंगे। पुनः पंचम दिवस में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को और उनके दिव्य मधुर लीलाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी जय। और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कैसी तैयारी होगी, कैसी तैयारी करके आपको आनी है, सब तो आदि केशव जी बता ही देंगे। तो पंक्ति भजन का गाकर आज की कथा को विश्राम करता हूं। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या सभी गाइए संग में झूमते हुए। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। चलिया से प्रियतम से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या
हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, 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 हर बात में है एक टेढ़ापन। दोनों हाथ उठाकर सारे कहना तो टेढ़े में टेढ़े में टेढ़े में दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। टेढ़े में दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से ये दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दोनों हाथ उठाकर प्यार से झूमते हुए श्री राधा। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 नाम किया। तो ओ बदनामी का बदनामी का बदनामी का बदनामी का बल क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। नामी का क्या फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने। मैं जानूं या वो जाने। प्रीत
मिलता भी है वो मिलता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, वो नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। यह कैसा जादू चलाया है। अंतिम कड़ी में सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और झूमते हुए कहिए, अरे यह कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ऐसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। श्री राधे। बोले श्री भागवत भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। आज तृतीय दिवस की मंगलमय वेला में हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से तृतीय दिवस की मंगलमय कथा हम आप सभी ने श्रवण पान की। उपरांत आज का जो कार्यक्रम सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव भगवान के पूज्य व्यास जी महाराज जी के अतिशय प्रिय, जैसे कि महाराज श्री ने संबोधित किया कि अतिशय प्रिय श्री प्रधान जी का आगमन आज हुआ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुनः आप भागवत जी से एवं गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। उपरांत श्री पवन मिश्र जी, आपसे भी निवेदन है, आप यत्र तत्र जहां भी हो, आप मंच पर आकर के भागवत भगवान एवं पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। SK झा जी, श्री मुन्ना चौधरी जी, श्री सरवन जी, श्री डॉक्टर मनोज जी, आप सभी जहां भी हो, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और भागवत भगवान को प्रणाम करें, पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं तदोपरांत मेरा आज के हमारे जो विशिष्ट मुख्य यजमान हैं, आपसे भी निवेदन है, आप भी मंच पर आकर के आज की जो आरती है आपके द्वारा की जाएगी, तो आप भी मंच पर आएं और आरती करें। कल के लिए विशेष सूचना यह है कि जिस प्रकार हम कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार आगे की 4 दिवस की कथा और है जो कि हम श्रवण करेंगे। कल कथा का चतुर्दिवस है, 7 दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आप हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के श्रवणपान कर रहे हैं। उसी कथा क्रम का कल चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की मंगलमय वेला में हम भगवान श्री बालकृष्ण लाल के आगमन की, किस प्रकार ठाकुर जी का जन्म हुआ है, किस प्रकार ठाकुर जी ने अवतरण ग्रहण किया है, तो वो सारी कथाएं कल हम श्रवण करेंगे। हम सभी के मध्य, कथा के मध्य ही यहाँ ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। तो हम सभी कल पीत वस्त्र धारण कर करके आए, पीले रंग के कपड़े पहन करके ही आए। यदि किसी के पास विकल्प नहीं है या पीले वस्त्र नहीं है तो वो लाल वस्त्र धारण करके आ सकते हैं, परंतु ठाकुर जी को पीतांबर अति प्रिय है, इसीलिए पीले वस्त्र धारण करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एवं ठाकुर जी के लिए चॉकलेट, टॉफी, सर्व प्रिय, जो ठाकुर जी अतिशय प्रिय है, वो माखन मिश्री आप अपने घर से लेकर के आ सकते हैं। टॉफी, चॉकलेट, खिलौने आदि आदि जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं
यदि मन में कोई इच्छा हो कि हम ठाकुर जी के लिए ये लेकर के जाएं, तो वो भी वस्तु आप लेकर के आ सकते हैं। अथवा ठाकुर जी के लिए कुछ भोग बना करके आप लेकर के आना चाहते हैं, वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। परंतु विशेष ध्यान रखें कि प्याज एवं लहसुन का उसमें उपयोग ना हो और शुद्ध वस्त्र पहन करके और शुद्धता के साथ ही ठाकुर जी का भोग बने, ऐसा आप सभी से निवेदन है। और जो भी ठाकुर जी के लिए आप लेकर के आएँ, टॉफ़ी, बिस्किट और चॉकलेट, खिलौने आदि आदि जो भी वस्तुएं आप लेकर के आएँ, बिल्कुल लेकर के आइएगा। और कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप सभी समय से पधारिएगा। कथा का समय ठीक 4 बजे है। धीरे धीरे लोग आते रहते हैं, 7 बजे तक यहाँ लोग पूर्ण रूप से आ पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कृपया 4 बजे यहाँ आप उपस्थित होवें। एवं SK झा चंद्रा कॉम्प्लेक्स, आपके जितना भी आपका परिकर है आप सभी मंच पर आवें एवं पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें, भागवत जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, आप सभी से निवेदन है। एवं तदोपरांत हम आप सभी अपने ही स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। आरती के बाद आप सभी कृपया अपने स्थान से जाएं मत, जहां आपको स्थान मिलाए वहीं पर बैठ जाइएगा, ऐसा समिति के द्वारा निवेदन किया गया है। क्योंकि यहाँ से जो आरती जाती है आप सभी ले नहीं पाते, भगदड़ मचती है, अनहोनी होने का डर रहता है। तो इसीलिए आप सभी अपने स्थान पर पुनः विराजमान है कि दोबारा बैठ जाइएगा। आप सभी को आरती मिलेगी, उपरांत एक एक करके सभी को प्रसाद मिलेगा। सभी भक्तवृंद प्रसाद लेकर के ही यहाँ से अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जाइएगा। कल सभी खूब तैयारी करके आए और पीत वस्त्र धारण कर करके आए और समय से पधारे, ये मेरा निवेदन है। यहाँ जो हमारी कथा हो रही है, जिसका कि आज तृतीय दिवस है, यह कथा YouTube और Facebook के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज, आप YouTube पे, Facebook पे सर्च करेंगे तो हमारी ID एवं हमारा पेज आपको मिल जाएगा। वहाँ आप सदस्यता प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे की गतिविधियाँ, आगे की कथाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आप सभी वहाँ सदस्यता निश्चित रूप से ही ग्रहण करें। आइए अब हम मंगलमय आरती की ओर चलेंगे और मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि आगे आकर के आप सभी आरती करें। एवं हमारे श्री प्रधान जी, आपसे भी निवेदन कि आप भी आगे आकर के आरती करें। सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, सम्मान के कार्यक्रम के उपरांत आप सभी आरती करेंगे, हम आप सभी आरती करेंगे। जो भी भक्तवृंद अपने घर से आरती बना करके लेकर के आए हैं वो आरती अपने ही स्थान से करें। एवं जो लेकर के नहीं आ पाए आरती या किसी कारणवश नहीं ला पाए, वो अपने ही स्थान से आरती के दर्शन करें, तालियों की सेवा करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, भागवत महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। एवं यजमान परिवार से और हमारे श्री प्रधान जी से आपसे भी निवेदन कि आगे आकर के आप आरती करें। महाराज श्री के वाम पार्श्व में आप सभी आ जाएं। जो भी आरती करने वाले भक्तवृंद है वाम भाग में आप आएं और वाम भाग से आप आरती करें। हरे कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही
हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल यम फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जय बंद बोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरिः ओं महाजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यादिवन्दनं मा त्रिवारं देवं दर्शयामि। हरिः ॐ माधौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधेयतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माण्य प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। मेघानाद घटा घटा घट घटा 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 दुर्घटा, मंडो कश्य बको बको बक बको, बको बको भ्रुर्बको, वेद्यो ज्योति चकामकी चकमकी, चाकी मकी दृश्यते, इत्थं नंद किशोर गोप वनिता, वाचस्पतिं पातु मां सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलब्जे, पूर्णाग्रजाति करवीर नरशालपुष्पे, बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जलिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरम्।
अधर्म का अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की वीर पुरुष भगवान की वीर पुरुष भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री श्रोता समाज की श्री श्रोता समाज की जय जय श्री राधे श्याम प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन माधव गौड़ी वैष्णवाचार्य महंताचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज की। आइए आप सभी अपने अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाएं। आप सभी से निवेदन है, जहां आप स्थित हैं, जहां आप खड़े हैं, वहीं आप बैठ जाइए और एक एक करके सभी भक्तवृंदों को प्रसाद की व्यवस्था है। कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए अपने घर को ना जावें, आप सभी से निवेदन है। एवं कथा का समय आप सभी को विदित ही है, 4 बजे से कथा का समय है। पुनः आप सभी कल 4 बजे यहाँ पधारें और जो प्रातःकालीन सत्र में यानी कि भगवान का अर्चन करने हेतु माताएं यहाँ उपस्थित होती हैं, 8:30 बजे से आप सभी यहाँ उपस्थित हो जावें। 9 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, 8:30 बजे तक आप यहाँ आ जाएं। ठीक 9 बजे से ठाकुर जी का अर्चन, ठाकुर जी का पूजन यहाँ प्रारंभ होगा। आप सभी अपने साथ पुष्प लेकर के आ सकते हैं, फल लेकर के आ सकते हैं, दुर्वा लेकर के आ सकते हैं, मिष्ठान लेकर के आ सकते हैं, पान लेकर के आ सकते हैं। एवं जो भी आपके मन की इच्छा है, क्योंकि भाव से पूजन होता है, जो भी आपके मन का भाव है वो वस्तु भी आप लेकर के आ सकते हैं, परंतु वस्तु शुद्ध हो और अर्पण करने योग्य हो। बस इतना सा ही निवेदन है। पुनः कल सुबह 8:30 बजे माताएं बहनें यहीं उपस्थित होंगी, यहीं मिलेंगे। एवं जो केवल कथा श्रवण करने हेतु आते हैं, आप सभी ठीक 4 बजे, पुनः आपको बार बार बताया जा रहा है